क्या हुआ कि जैसे किड से हम उस दिन बनाए, बीच में स्काई भी आया। स्काई को सुना रहे थे, भाई देख अभी तक हमने ये बनाया है। स्काई सुना, उसका भाई माइंड ब्लो हो गया। कहता भाई ये तो ऐसी फील आ रही है जैसे मैं कोक स्टूडियो का गाना सुन रहा हूँ कोई अच्छा खासा, है ना, ऐसी फील आ रही है। तो मैंने कहा हाँ भाई तू सही कह रहा है, मतलब ये हेलो गाइस एंड वेलकम टू द डोनल टॉक शो एपिसोड 15। और भाई तुम देख ही रहे हो मेरे साथ बैठे हैं FCT के नामचीन प्रोड्यूसर नयन म्यूजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई हमारी पॉडकास्ट पाने के लिए, छोटे से बंदे को अपने घर बुलाने के लिए। छोटे भाई नहीं यार, सब बराबर ही गए भाई। तो भाई आज हम लोग बैठे हैं। आज हम दिल्ली में नहीं बैठे, हम लोग अपनी जगह नहीं बैठे, आज हम बैठे FCT। अगर तुमने मेरे पुराने पॉडकास्ट देखे हुए हैं, मार्क मनदीप, या अगर तुम हसल फॉलो कर रहे हो, MC स्क्वायर का गढ़ फरीदाबाद भाई, और ये वो बंदा है MC स्क्वायर के पीछे, और पता नहीं मार्क मनदीप ना जाने कितने बंदे यहाँ पे पूरा FCT भाई, FCT है भाई, मतलब सभी लोग साथ में हैं यहाँ पर, ऐसा सीन है भाई। दिल्ली से तो अच्छा लगा मेरे को, मेरी पर्सनल चॉइस है ना कोई जाम ना कुछ, वो मुझे अच्छा लगा। तो आज भाई हमारे गेस्ट हैं, मतलब ये हमारे गेस्ट हैं, हम इनके गेस्ट हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं इनकी जगह आया हूँ, ठीक है। दोनों ही गेस्ट हैं भाई एक दूसरे के। आज हम इनके साथ करेंगे कुछ वार्तालाप। और भाई आज जो भी प्रोड्यूसर दोस्त हैं मेरे, यार प्रोड्यूसर व्यूअर्स हैं, उनको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि भाई ये बंदा OG है भाई। अरे भाई बस ये लेजिट भाई OG बंदा है भाई। तुम्हें अगर दिख रही है तो इसको ILM की डिग्री भी है, और क्या चाहिए तुम लोगों को भाई। तो भाई अब पॉडकास्ट को करते हैं स्टार्ट। तो नयन भाई पहले तो आप अपने बारे में पूरा बताओ। पहले तो मुझे ये जानना है, नयन और नयन NAYN जो आपका रियल नेम है, हाँ। और जो आपका आर्टिस्ट नेम है NYN, हाँ। उसके पीछे क्या चल रहा है सीन? आपने कैसे रखा और तो मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? बताता हूँ, मतलब सीन ये था भाई, पहले मेरा आर्टिस्ट नेम जो ना, मैंने अपने फुल नेम को शॉर्ट फॉर्म कर रखा था। मेरा भाई रियल नेम नयन जायसवाल है, तो NJ कर रखा था वो स्टार्टिंग के फेज में कि भाई चलो ठीक है NJ। मेरे को स्कूल में सब लोग NJ करके बोलने लग गए, तो उसके बाद तो अब जैसे जैसे क्या वो प्रोग्रेस कर रहा था। स्टार्टिंग में तो खैर होता है कि भाई म्यूजिक चलो जैसे बन रहा है ना, स्टार्टिंग सब जायज़ है। किस साल में स्टार्ट करा था भाई 2015। आप कैसे, उस टाइम में 10th क्लास में था, 10th की एंड में मैंने फ़ोन ऐप में स्टार्ट कर दिया था, फ़ोन के ऐप में। तो FL स्टूडियो मोबाइल वाला? FL स्टूडियो मोबाइल भी नहीं था उस टाइम एक ऐप था वो, म्यूजिक मेकर जैम। मेरे को सबसे पहला सॉफ्टवेयर वही मिला, मतलब एक एप्लीकेशन होता है ना, तो सबसे पहला एप्लीकेशन वही मिला था, म्यूजिक मेकर जैम। उसमें मैंने देखा, मतलब उसमें म्यूजिक नहीं बना सकते, मिडी विडी डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि अलग अलग प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं, और उसमें कोई भी प्रोजेक्ट टेम्पलेट उठा लो, तो उसमें सैम्पल से उसको रीअरेंज कर लो, रिमिक्स कर लो, कुछ भी कर लो, वैसा था वो, बहुत बेसिक था। तो उससे मेरे को पता चला कि भाई अच्छा, पीछे जो भी प्रोडक्शन के पीछे का जो प्रोसेस होता है, क्या साउंड है, क्या अरेंजमेंट है, कैसे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या ड्रम कैसे होती है, सब चीज़ आइसोलेटेड साउंड्स है। तो उससे मेरे को ये चीज़ मालूम पड़ा कि अच्छा प्रोडक्शन में ये होता है। उससे पहले तो भाई मैं म्यूज़िक मतलब 9th क्लास से स्टार्ट किया था 2014 से। किसको सुना था पहले? सुना नहीं था, मतलब ये था कि बॉलीवुड ही उस टाइम सुनता था। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में उतना आया नहीं था, दोस्त लोग रिकमेंड करने लगे। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का भी सीन कुछ और ही था। मैं जैसे कोई बात नहीं, तो जैसे मेरा एक दोस्त है, मतलब जहाँ पे मैं पहले रहता था, तो उसके दोस्त जैसे मतलब जो मेरे जो दोस्त के जो पापा हैं, वो जियो के जैसे डायरेक्टर थे इंडिया के, तो स्पॉन्सरशिप देते रहते थे वो लोग। तो ऐसे ही एक बार मार्टिन गैरिक्स शो करने आया था नोएडा में, हाँ अगर गलत नहीं तो नोएडा गुड़गांव में ही, हाँ। वहीं पे जो बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब, हाँ, जो सनबर्न अरीना जो वहाँ पर ही, तो वहाँ पे मार्टिन गैरिक्स आया। तो तुम्हें को पता नहीं था ये क्या सीन है क्या नहीं, कौन है मार्टिन गैरिक्स। तो सारे दोस्त लोग गए, मैं नहीं जा पाया था उस टाइम, और उसके पापा ने स्पॉन्सरशिप, जियो ने की भाई डायरेक्टर, तो स्पॉन्सरशिप थी जियो ने की, तो वो लोग गए और उनका फ्री एंट्री था। वो लोग आए वापस, मेरे को बताया भाई आज हम वहाँ गए थे मार्टिन गैरिक्स के कॉन्सर्ट में, ऐसे बहुत लिट सीन था। थोड़ा अजीब नहीं लगा, जलन सी नहीं हुई भाई? जाना चाहिए था भाई। नहीं, मेरे को उस टाइम पता ही नहीं था मार्टिन गैरिक्स कौन है। मैं कहा कौन है भाई मार्टिन गैरिक्स कौन है? भाई एक तो सबसे ताज्जुब की बात भाई ये है कि हर एक प्रोड्यूसर जो ना, उसका सबसे स्टार्टिंग का जो मतलब फेज होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसको मार्टिन गैरिक्स का ही मिलता है। मैंने बहुत लोगों का देखा है। अब भाई
मेरे को भी ऐसे उन दोस्तों के थ्रू सुनने को मिला कि भाई मार्टिन गैरिक्स का कॉन्सेप्ट था, ऐसे डीजे कुछ होता है। मैं क्या होता है, सर्च करा तो एज पता चली उसके, और उसका पहला गाना कौन सी एज में पट गया था स्पिन रिकॉर्ड्स पे। और उन्होंने मेरे को वीडियोस दिखाई कि ऐसा कॉन्सर्ट है, सामने ये सब चल रहा है। यार ये तो बहुत मजेदार चीज है यार, काश तुम मेरे को भी ले जाते, तुम मेरे को क्यों नहीं पूछे भाई, ऐसा सीन था। तो चलो ठीक है, वो चले गए। मैं कहा भाई नेक्स्ट टाइम जब भी सीन बने मेरे को प्लीज पूछ लेना भाई, मेरे को भी जानना है, ठीक है। तो स्टीव एओकी का फिर सीन आया, स्टीव एओकी आया यहाँ। स्टीव एओकी ये मैं बोलूँ अटेंड करा तूने, करा अटेंड? हाँ स्टीव एओकी अटेंड किया था मैंने उस टाइम। तो स्टीव एओकी आया था उस टाइम, मैं 9th क्लास में ही था। हाँ 9th क्लास में था मैं। तो मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट था भाई, एक EDM कॉन्सर्ट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का कॉन्सर्ट जो होता है, स्टीव एओकी का था। स्टीव एओकी मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। रिव्यूज क्या उस फर्स्ट कॉन्सर्ट के? भाई मैं तो फट रहा था अच्छी तरह भाई, मतलब ऐसा सीन हो गया था कि भाई मजा आ रहा है, मतलब इतना सारा क्राउड है, ठीक है। और भाई अच्छी किस्मत की भाई जियोनी के डायरेक्टर का जो बेटा है उसके हम दोस्त हैं, और VIP पासेस फ्री में, कोई हमारे चार्जेस लगे नहीं। और भाई हम VIP भाई एज अ VIP भाई हम पूरा घूम रहे हैं वहाँ पे, कभी क्राउड के बीच में जा रहे, कभी हम अपने जो VIP का सेक्शन होता है वहाँ पे जा रहे हैं। तो भाई मस्त, एकदम मस्त सीन बन रहा है। सभी लगा ना, मतलब नॉर्मल बंदा जो बॉलीवुड सुन रहा है या फिर मतलब बाकी जॉनर सुन रहा है, एंड वो अगर सनबर्न के फेस्टिवल में जा रहा है, मतलब फायरवर्क्स क्रैकर्स और एकदम से देसी भाषा बोलूं ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं भाई, छाती पे बेस फील हुआ हमको, आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं हुआ। साउंड तो बहुत लिट है भाई, मतलब वहाँ पे तो साउंड काफी अच्छा सुनने को हमेशा, कोई भी कॉन्सर्ट होता है मिल ही जाता है साउंड अच्छा। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा साउंड, इतना अच्छा सॉनिक मेरे को सुनने को मिल रहा है। स्टीव एओकी के बारे में पता करके गए थे? हाँ मतलब ये सीन हो गया था कि वहाँ जाने से पहले ना मैं पूरा एक्सप्लोर करने लग गया कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, क्या। मैंने काफी सारे फिर इलेक्ट्रॉनिक उस टाइम गाने सुनने लग गया, एफ्रोजैक, स्टीव एओकी, ये सब वो सब काफी सारे, मार्टिन गैरिक्स। तो काफी मतलब ये कि मैंने इन सब चीज़ों को इंटरेस्ट लेने लग गया कि ये है क्या चीज़। तो पहले मतलब सिंपल से मैं अगर बात करूँ तो हाउस म्यूजिक पहले प्रेफर था? हाँ भाई लाइफ में तो पहली बार मेरे को ऐसे सुनने को मिला जो बाहर, मैं पहले इंग्लिश सॉन्ग्स भी उतनी सुनता नहीं था, रैपर्स नहीं सुनता था पहले, है ना। आप किस एरा में थे, मतलब 2014-15 में? उस टाइम पे तो इंग्लिश सॉन्ग्स बूम कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे, मैं नहीं सुनता था, पता नहीं क्यों नहीं, मेरे को सुनना जबकि चाहिए था, मैं नहीं सुनता था। लोग मेरे को जैसे कुछ लोग रिकमेंड भी करते थे, ठीक है यार। तब तो बॉलीवुड भी काफी ठीक लेवल पे था, काफी अच्छे म्यूजिक सुनने को मिल जाते थे बॉलीवुड में भी, है ना। अब तो क्या है कि बाहर के आर्टिस्टों का हाँ हो जाता है, पूरा कोरियोग्राफी कॉपी हो जाती है। हाँ अब तो इंटरनेट ऐसी चीज है भाई, सब हर कोई बंदा गली में भाई बाहर के आर्टिस्ट को देख रहा है, चेकआउट कर रहा है, ऐसा सीन है। तो हर कोई मतलब यहाँ पे ये बूम हो जाता है। आपका अपना खुद का फेवरेट जॉनर कौन है, मतलब जो सुनने में अच्छा लगता है और आपको प्रोड्यूस करना भी अच्छा लगता है? भाई बिल्कुल ही अलग जॉनर है वो, मतलब जैसे तुम शायद कहोगे कि भाई ये तुम्हारे पर्सनैलिटी पे सूट भी नहीं कर रहा है। एम्बिएंट तो नहीं है? एम्बिएंट है। एम्बिएंट ही है भाई। तो मतलब मेरे पास कुछ बड़े हैं डेमोस एम्बिएंट के, मैंने थोड़े बहुत स्निपेट्स डाल रखे हैं, है ना। लेकिन वो ये है कि भाई मैं तो मतलब मेरे को फन तो भाई प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रॉनिक डबस्टेप ये सब चीज़ों में तो आते ही था भाई। एम्बिएंट तो उसका बिल्कुल उल्टा सीन है कि भाई कहाँ एग्रेसिव म्यूजिक और कहाँ इतना सॉफ्ट कॉर्नर पे तुम जा रहे हो, है ना। तो मैंने जैसे टोनी एंडरसन हो गया, कास्बो हो गया, तो भाई इन लोगों के मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है लोग। तो भाई ये हाँ इन लोगों की भाई, इन लोग मतलब ये जो एम्बिएंट का जो फील है मैं इन्हीं लोगों से लेता हूँ, इन्हीं लोगों से इंस्पायर्ड होकर लेता हूँ। एंड मुझे एम्बिएंट की लाइव शोज की एक प्लस पॉइंट ये लगती है कि वो सबको लाइव प्ले करते हैं। उनका कोई ऐसा नहीं है पेन ड्राइव ली सीडी जैसे में डाला एंड वो वैसा कुछ कर रहा है। हाँ प्रॉपर कीबोर्ड रखा हुआ, प्रॉपर गिटार रखा हुआ, सैक्सोफोन तक यूज हो रहा है इसमें। हाँ ठीक है। एंड FKJ की मेरे दिमाग में वीडियो है सर्कल की, कि उसे बीच समुद्र पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके उसके सारे इक्विपमेंट अच्छे लग रहे थे। मैंने भी देखा, वो समुद्र के बीच में क्रेट लगी हुई है और वो पता नहीं क्या भाई, वो तो लाइव है, बिल्कुल लाइव है। और वायरिंग कर रखी है भाई पानी के ऐसे बीचों बीच में, पता नहीं क्या ही रॉकेट साइंस देख रहा था कि जो शिप होगा, मेन शिप होगा या जो मेन याच होगी, वो कितनी दूर खड़ी होगी। ड्रोन शॉट लिया था मैं,
अपने अंदाजे से बता सकता हूँ 200-300 मीटर तक तो कुछ नहीं था भाई, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं तारे कैसे डाली, बिजली कैसे प्रोवाइड करी और FPGA मान कैसे क्या करने के लिए। सही में भाई, ये तो मतलब शाउट आउट टू सर्कल भाई, वो भाई सर्कल वोल्केनो पे जियोलिन ऐसा को चढ़ा दिया था, अब बुर्ज खलीफा के ऊपर भी चढ़ा देंगे भाई, कुछ नहीं पता भाई उन लोगों को। भाई बेन बूमर का आपने देखा होगा, हॉट एयर बैलून पे वो पूरा सेट जो था भाई, वो एपिक था भाई। सही में भाई, इनफैक्ट बेन बूमर का मैं हॉट एयर बैलून भी देखा है, प्लस अंजुना डीप के जितने भी शोज होते हैं जिसमें बेन बूमर, नॉक्स फैन, मार्श ये परफॉर्म करते हैं, इनफैक्ट खुद अबव एंड बियॉन्ड परफॉर्म करते हैं भाई। मैं पूरे 5-5 घंटे के सेट देखता हूँ, अच्छा जाने को नहीं मिला बट मैं घर पे बैठ के सुन रहा हूँ, मेरे को वाइब आती है उसमें। बिल्कुल। एंड अगर कोई मेरे से बोलता है भाई आप तो इलेक्ट्रो प्रोड्यूस कर रहे हो, आप तो ये प्रॉपर थोड़ा एग्रेसिव बना रहे हो, या आप कह रहे हो आप टेक्नो बनाते हो, आप टेक्नो सुनते हो और आप यहाँ पे अंजुना डीप के आर्टिस्टों को सुन रहे हो, आप दोगले हो क्या? मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है यार, आप जरूरी थोड़ा ना जो मैं बना रहा हूँ वो मैं सुनना भी हर बार प्रेफर करूँ। सही बात। मेरे को भाई क्या पता भाई शायरी सुनने का मन कर जाए कभी, या गजल सुनने का मन कर जाए कोई, बहुत ज्यादा सूदिंग होता है। मैं सुनता हूँ भाई, वही चीज है। प्रोड्यूसर इसलिए ना भाई वो सारे जॉनर बना सकता है, बस वो उसे पता है कि भाई उसकी मार्केट यही गाने उससे सुनना चाहेगी। कभी कभार फिर इन द एंड गेम मॉनेटरी बेसिस पे आ जाती है और व्यूअर्स की बात आ जाती है। सही बात है। एंड अगर आप एक हिप हॉप कम्युनिटी से आ रहे हो एंड वहाँ पे अगर आप एक प्रोग्रेसिव हाउस फेंक दोगे, आपका वो गाना 101% फ्लॉप जाएगा, क्योंकि आपके 100 जो लोग हैं वो आपसे कोई हिप हॉप ट्रैक प्रेफर कर रहे हैं कि भाई ये बंदा हिप हॉप ही फेंकेगा और किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ फेंकेगा। बिल्कुल। एंड भाई प्रोग्रेसिव फेंक दोगे, गेम खत्म, ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा। सही बात। पता है जैसे जो मेरे गुरुजी हैं, मेरे 2 गुरुजी हैं जिन्होंने जिनकी गाइडेंस में मैंने म्यूजिक सीखा है। एक तो जो मेरे पहले गुरुजी वो है विक्की सर, वो मेरे स्कूल में मेरे टीचर थे, म्यूजिक टीचर थे, और उन्होंने मेरे को बहुत गाइडेंस दी है कि भाई ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स वगैरह भेज के ये ट्यूटोरियल्स फॉलो करिए सब। तो उन्होंने मेरा माइंडसेट उस टाइप से बनाया म्यूजिक को लेकर कि जैसे क्या कहते हैं उसको, उन्होंने मेरा इस हिसाब से माइंडसेट बनाया कि एज अ प्रोड्यूसर ना तू अपने आप को शेफ़ की तरह लेकर चल, एक शेफ़ की तरह, क्योंकि भाई शेफ़ को सब कुछ आना चाहिए बनाना। शेफ़ को जो ना सब चीज़ का फील पता होना चाहिए, टेस्ट पता होना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट कहाँ पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो मेरे को उनकी वो बात बहुत ऑन पॉइंट लगी कि भाई सही बात है, मतलब अपने आप को कुछ ही जॉनर में वो मत करो, लिमिट बाउंडेशन नहीं होनी। हाँ, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को ये आदत पड़वाई कि भाई हर टाइप की म्यूजिक सुनो, भले अब कमर्शियल, वो मेरे को कहते थे कमर्शियल सुना कर, मैंने साथ में बैठ के कुछ कमर्शियल म्यूजिक पे भी काम किया है ना। मेरे को पर्सनली कमर्शियल सुनने में नहीं मज़ा आता था है ना, लेकिन ये है कि उन्होंने मेरे को बैठा के उनके साथ मैं बैठ के काफ़ी, मतलब ये है कि काफ़ी सारे जॉनर्स मैंने एक्सप्लोर किए। तो ये सीन हुआ कि अब उनके साथ में मैंने बैठ के जैसे कोई सिनेमैटिक म्यूजिक हो गया, कोई बॉलीवुड म्यूजिक हो गया, या कुछ भी कैसे तो मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, तूने कोई वो बना रखा था कश्मीर सैंपल पैक, तो पता नहीं तू यूज़ करता नहीं होगा, तेरे खुद के होंगे पैक्स। सैंपल पैक भी यूज़ करते हैं, बट वही है क्रिएटिव सैम्पलिंग वाली बात है भाई कि उस सैंपल को भी तुम अपना ओरिजिनल बना दो, उसको इतना मतलब प्रोसेस करो, उसको इस हिसाब से कट करो, चॉप करो कि वो कोई कह ही ना सके, कोई इसको रिकग्नाइज कर ही ना सके कि ये इस सैंपल पैक का सैंपल है। मेरा ये हिसाब है, अगर मैं सैंपल भी करता हूँ काफ़ी क्लेवरली करता हूँ। एंड प्लस मैंने जहाँ तक मुझे याद है तूने एक स्निपेट डाली थी 2 साल या 1.5 साल 2020-21 में, कुछ तूने वॉर जोन से क्रिएटेड कुछ बनाया था, या तो बेस हाउस कुछ था ट्रैक वॉर जोन। हाँ, क्योंकि मुझे तभी याद है क्योंकि उस पर कश्मीर का सैंपल पैक था एक। या तो तुमने भाई वो सुना होगा मेरा जो एक स्निपेट जो मैंने डाला था वो उसका होगा, जैसे रेस जिस टाइप की म्यूजिक बनाती ना, मिड टेम्पो। हाँ तो हाँ, मिड टेम्पो का भी मेरा थोड़ा बीच में फेज आया था कि मैं गाना भी निकाला था। हाँ, गाना निकाला था वाइली फ्रेंजी के साथ। तो मिड टेम्पो बीच में करने लग गया था, उसी टाइम डब स्टेप भी कर रहा था। अभी तो करने को अभी भी कर लूँ, लेकिन ये कि अब मेरा मन थोड़ा पीस की तरफ ज़्यादा है भाई। मेरा मन करता है कि मैं जहाँ पीसफुल म्यूजिक, जहाँ सोलफुल म्यूजिक सुनूँ। हाँ, जैसे बताया ना कि एम्बिएंट ही प्रेफर करते हैं। हाँ, बट जैसे मैं भाई, तुम्हें खुद पता चल रहा होगा, इसकी पर्सनैलिटी देखो, बट चेक कराओ भाई। भाई बंदा एग्रेसिव गाने बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। एंड भाई ये सबके साथ होता है, जो बंदा जैसे दिखता है ना एग्रेसिव वाला बंदा, वो अकेले बैठ के ऐसे गाने सुनता है। हाँ, ये तो बात है। और जितना हिप हॉप में आजकल है ड्रिप कल्चर, भाई बंदे ऐसे अंगूठी पहन लेता है। मैं नहीं दिखा रहा अंगूठी पहनी है, मैं तो पहनी तो भाई बस साईं बाबा की पहनी है ये अंगूठी। जैसा ही राम। तो अभी लास्ट के 2 साल में मैंने जितना देखा है आपको, ठीक है, एज नयन आप ही गायब हो गए थे। हाँ, क्योंकि आखिरी बार
मुझे जहाँ तक याद है आपके रिमिक्स आ रहे थे आराम से, इतने अच्छे रिमिक्स आप निकाल रहे थे, फट भी रहे थे वो। हाँ बिल्कुल। एक कंपटीशन हुआ था उसमें कुछ फकअप हुआ था, एग्री वो जायज ही था, ठीक है, कोई बिका हुआ जनता भाई, तो मीडिया बिका हुआ है, वो सब पुरानी बातें हैं तो। बट रीमेक के बाद ऐसा क्या फुल स्टॉप लग गया? क्योंकि मैं सच बताऊं, अगर 2 साल कंटिन्यू रीमेक्स निकलते और उसी बीच में अपने ओरिजिनल्स निकलते ना, हाँ तो भाई बहुत पहले फट गए होते आप तो यार, लेजिट। हाँ ऐसा भी हो सकता था, लेकिन मतलब वही है कि मैं उतना नहीं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया मैंने। चलो ठीक है, जैसे जैसे लाइफ जिस डायरेक्शन में चल रही चलने दो, ठीक है। बट ये है कि हाँ मेरे भी माइंड में जैसे बीच में वो लगा कि भाई मैं म्यूजिक का करने की उतना नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था भाई। मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैंने जॉब की थी, तो वहाँ पे तो ये था कि भाई मैंने ऑलमोस्ट 1 साल ही वहाँ पे काम किया, 1 साल भी नहीं, मतलब 8-9 महीने काम किया। तो वहाँ पे ऐसा सीन था कि वहाँ पे मैं दूसरे म्यूजिशियन को सर्व कर रहा हूँ, अपने म्यूजिक पे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि भाई रात तक वहाँ पे रुकना, मतलब तो प्रॉपर एक जॉब वाला ही सीन हो गया ना, कि आपने 8 से 10 घंटे देने तो किसी और के लिए काम करने का। अब देखो प्रॉपर जॉब में भी भाई 5 to कितने का होता है, 9 to 5 9 to 5 का भाई एक वो होता है, शेड्यूल होता है डेली का, है ना, और बहुत चीज़ें आती है। अब वहाँ पर क्या है भाई, ये म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे टाइम ही नहीं है। पहली बात तो मतलब ये ऐसा है कि टाइम एक्स्ट्रा भी हो जाता है या कभी कम भी हो जाता है, ऐसा भी ऐसे, हाँ ज़्यादातर एक्स्ट्रा ही होता है। कभी कभार भाई अच्छा लग होता था तो भाई हम बहुत जल्दी निकल जाते थे स्टूडियो से, नहीं तो भाई डेली का कभी 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, नहीं तो कभी 1-2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे घर आ रहा हूँ मैं। भाई तो ऐसा हो रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो कभी कभार ऐसा हुआ कि भाई अब 8-9 बज गए हैं एंड रैंडम कोई आर्टिस्ट आ रहा है कि भाई मेरा तो यही रिकॉर्डिंग का टाइम मिला, प्लीज रिकॉर्ड कर लो एंड तुम सुना दो, एंड उसकी रिकॉर्डिंग में 3-4 घंटे गए हैं, जहाँ आराम से 8-9 बजे निकल सकते थे, वहाँ पे अब निकल रहे हो सुबह रात के 2:30-3 बजे, तो अंदर से गाली नहीं निकलती थी? गाली तो नहीं निकलती थी भाई, मतलब ये था कि देखो अब वो स्टूडियो जो है वो खैर काफ़ी अच्छा स्टूडियो है, दिल्ली एनसीआर का काफ़ी अच्छा स्टूडियो है वो, तो जहाँ पे मैंने काम किया था। तो ये था कि वहाँ पे पहली बात तो ऐसे कोई भी नहीं आता था कि रात को उठ के आ गया स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, कोई आता भी था तो कोई बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट आता था, तो उनसे भी मिलने का मौका मिलता था भाई, उनसे भी मतलब ये है कि एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता था कि भाई प्रोफेशनल के साथ बैठ के क्या काम होता है, किस हिसाब से काम होता है। तो ये सब चीज़ें मेरे को मतलब मैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी एंथुजियास्ट रहता था कि चलो भाई ये बंदा आने वाला है, कोई बात नहीं, लेट होता तो कोई नहीं, झेल लेंगे, घर पे थोड़ी गालियाँ सुन लेंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कनेक्शन बनाना भी बहुत जरूरी होता है, खासकर हमारी वाली फील्ड में। हाँ ये तो है। आपको वहाँ पे एक बंदा मिला होगा MIT से, इश मिला था जब एक्जी का जो गाना है उसके साथ में क्या नाम था उस गाने का, कमिंग अप था। हाँ कमिंग अप, वो उस टाइम 3-4 गाने आ गए अब तो उसके एक्जी के साथ। हाँ 3-4 भाई के गाने आ गए, काफी अच्छा है भाई, मतलब मैं तो उस टाइम शॉक हो गया था भाई, अरे भाई इश ऐसा हो गया था पहली बार। अरे जैसे मैं एंटर किया स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग सेशन चल रही थी उस टाइम, अब इश सोफा पे बैठा हुआ है, मैं यहाँ से साइड में गया, पहले वो भी नहीं पहचान पाया कि भाई इश नयन साथ में यहाँ पे खड़ा है, मैं भी नहीं। अब मैं बैठ गया है ना, मतलब वहाँ पे 2-3 मिनट स्पेंड करने के बाद जैसे पहले पीछे देखा तो एक उसी शक्ल देखे हम ऐसे कि ये कौन है ना, फिर एकदम ऐसे हिट किया, अबे मैं कहा अबे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा सीन हुआ। मेरे को इश ने भी यही बोला कि भाई मैं नयन से मिला एंड भाई उसने पहचाना नहीं मेरे को, फिर मैंने बोला भाई इश, फिर जाके पहचाना हूँ, मैंने कहा भाई मतलब एक तरीका अच्छा लगा मेरे को भाई ग्रोथ देख के ना दोनों बंदों की, क्योंकि जो स्टूडियो जिसमें आप काम कर रहे थे वो नामी बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, वो तो है, सेलिब्रिटीज एकदम हाई पर्क्स वाले एलीट आर्टिस्ट होते हैं ना, एलीट आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे कोई ऐसा नहीं मतलब भाई आज आप भजन बना दो मेरे लिए, नहीं वहाँ पे तो भजन तो भाई अलाउड ही नहीं था। पहली बात तो वहाँ पे लोग आते थे प्रॉपर म्यूजिशियंस जो कहते हैं ना, लाइव रिकॉर्डिंग खेलने वाले लोग, तो वहाँ पे मजा आता होगा ना, लाइव सेशन चल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों का, कभी कोई गिटारिस्ट आ रहा है, फेमस गिटारिस्ट है, बिल्कुल वहाँ पे खैर ये भाई रिकॉर्डिंग, वहाँ पे मेरे को काम करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बहुत मजा आता था। इवन मैं अभी भी कई बार मिस करता हूँ वहाँ के मोमेंट्स को, है ना, बस ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से, थोड़ा घर में प्रेशर की वजह से कि भाई वो फैमिली वाले तो हेल्थ को लेके कंसर्न होते ही हैं कि यार बंदा एक तो डेली 70 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, बीच में ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो रहे कि भाई पीछे कोई बस वाला ठोक रहा है, बस वाले ने ठोक भी दिया था मेरे को,
सच में ठोक दिया था ये हरियाणा रोडवेज वाले ने। मैं टोल गेट के पास खड़ा था, गुड़गांव जो टोल गेट है यहाँ पे खड़ा था, और भाई मैं यू टर्न तो नहीं ले रहा था, मतलब जैसे टोल गेट के वहाँ पे साइड में जो ना जस्ट टोल ऑफिस है, तो मैं अपना टैग का रिचार्ज करवाने के लिए वहाँ पे लिया, और भाई वो बंदा पीछे से बहुत तेजी से चलाते आ रहा था बस वाला, उसने सीधे ठोक दिया मेरे में दे बम। हाँ, और भाई मतलब ऐसा हुआ कि मेरी कुर्सी मतलब जो मेरी सीट थी, मेरे को रियलाइज नहीं हुआ ये क्या हुआ, एकदम सडन झटका जो लगा ना। अगर कोई हार्ट मतलब कोई ऐसा बंदा होता है जिसको थोड़ी दिल की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उसको वहाँ पे भाई बंदे को हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा सीन हो गया था वहाँ पे। तो अब वही है कि भाई वहाँ पे अप डाउन करना रिस्की है, बहुत रिस्की है, और खासकर रात को जब मैं लेट आ रहा हूँ तो और ज्यादा रिस्की है, क्योंकि भाई लोग वहाँ पे बहुत रश करके चलाते हैं गाड़ी। मेरी फैमिली मेरी मम्मी अंडे भी फेंक देते हैं गाड़ी पे तो। हाँ भाई, ये भी ऐसा भी होता है भाई, वहाँ पे बहुत ही नक्सलवादी टाइप के लोग रहते हैं। और मेरी मम्मी भी रात भर सोती नहीं थी, वो इंतजार ही करती थी। मैं तो उनको कहता था कि भाई सो जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आ जाऊंगा, बस गेट खोल दो, ये स्टूडियो वाला दरवाजा यहाँ पर है, इसको खोल तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो मैं बोल तो देता हूँ भाई, माँ तो माँ है, वो तो नहीं सोती थी, ठीक है, माँ तो माँ है भाई, वो नहीं सोती थी, वो कह रही चल ठीक है, वो उस टाइम मेरे को दिलासा देने के लिए बोल रही थी, चल ठीक है मैं सो रही हूँ। मैं आता था भाई, अपना अकेले खाना खाता था, सब लोग खा पी के, मतलब पापा तो खैर काम ही टेंशन लेते थे तो उनको सोना पड़ता है ना। मम्मी भी नहीं सो रही थी, उनकी भी थोड़ी तबीयत खराब सी होने लग गई, पापा भी टेंशन लेने लग गए कि यार इसका शेड्यूल तो हो ही रहा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, इसके चक्कर में ये भी बीमार पड़ेगी। तो फिर वही है कि थोड़ा फैमिली प्रेशर की वजह से भी, मतलब पापा ने मेरे को बोला कि बात कर, जो बॉस है उनसे बात कर कि टाइम शेड्यूल ठीक हो जाए, ये सब वो सब। मैंने बात की, बीच में थोड़ा बहुत ठीक भी हुआ, फिर वापस वही चीज़ होने लग गई। फिर दोबारा बोला तो बंदे ने प्रॉमिस भी किया, चल यार नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि टाइम और सॉर्ट आउट करेंगे, है ना, ठीक होता। फिर वही वापस वहीं पे सब कुछ चालू। अब मेरे मम्मी पापा ने लास्ट के सेशन में हम कवाली रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें, वो भी काफ़ी अच्छा सेशन था, और वो गाना मैं अभी भी सुनता हूँ कि वो गाना रिलीज हो चुका है ना, जो लास्ट गाना वहाँ पे रिकॉर्ड किया था, काफ़ी अच्छा कवाली सॉन्ग था वो, मेरे को मज़ा आ रहा था। अब भाई वही लेट हो रहा था, मैं थोड़ा टेंशन में और ज़्यादा आ गया। उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मेरे को कि भाई फिर वही रूटीन हो रहा है, अब तो घर वाले सुनाएंगे, और सुनाया भी मेरे को, काफ़ी ज़्यादा सुना भी दिया मेरे को, कह दिया देख तो अपने बॉस से बात कर ले, या तो जॉब छोड़ दे, और तेरे से जॉब नहीं छोड़ी जाएगी तो फिर तू एक काम कर, तू अपने आप से सब कुछ मैनेज कर, जो तू कमा रहा है जितना वहाँ से कमा रहा है वहीं से रेंट पेंट कर ले, जो भी करना कर ले, ठीक है, फिर तू घर में मत बढ़, मतलब डेली का यहाँ पे 70 किलोमीटर तू ऐसे घिस रहा है, ये सब मत कर। मैंने बात की तो वही बात है कि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। अब घर गया तो रोक दिया, मतलब मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया कि मत जा, तो रोक दिया घर वालों ने। हाँ, घर वालों ने बोल दिया, अगले दिन ही बोल दिया रहने दे, मत जा तू अब जॉब पर। फिर मना करा फोन पे उसको, बंदे को? हाँ, मैंने फोन पे बोल दिया, थोड़ा बंदा रूठ भी गया, ऑब्वियस बात है रूठेगा दिन कोई ऐसे काम छोड़ता है, तो मैं कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, सब एक्सपीरियंसेस है भाई। मेरा भी सेम था, इंटर्नशिप करी जिस कंपनी से, उस कंपनी में जॉब भी करी मैंने, नहीं हुआ, फ्लेक्सिबल टाइमिंग छोड़ दिया मैंने। कोई घर वाले वही बोल रहे थे कि भाई तू इतना भागा दौड़ी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, इन द एंड मोटो ये रहता है कि परिवार खुश रहे। हाँ, ये तो है भाई, ठीक है, बट क्या है, पैसे से बढ़कर एक चीज़ होती है आपका टाइम, आपका समय, जो आप घर वाले को डेडिकेट करते हो। सही बात है। एंड मैंने वही उस बात को सोचा, क्योंकि मेरा भी रोज का 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का है, अगर बाई चांस हाईवे पे निकाल दिया मेरे को कि जा ये वाला प्लॉट करा, या यहाँ पे कोई डीलिंग हो रही है इसके घर जा, 200 किलोमीटर का तो चक्का मेरी गाड़ी का घूम रहा था रोज। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा नहीं भाई, चाहे आप मेरे को पेट्रोल सीएनजी के पैसे दो, मैं तब भी नहीं करूँगा भाई। बिल्कुल। एंड उसने मेरे साथ तो छोड़ो, 1-2 महीने की सैलरी भी नहीं दी, आखिरी की सैलरी रुक गई, मैंने छोड़ो भाई। बट ठीक है, इन सब चीज़ों से यार एटलीस्ट ये है कि एक ना एक्सपीरियंस तो भाई मिलता ही, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, और दिमाग में ये चीज़ भी आता है यार कि अपने आप में, जैसे मैं उससे पहले फ्रीलांसिंग करता था, मेरे दिमाग में ये भी आया कि भाई चलो ठीक है, मतलब फ्रीलांसिंग में पहले भी कर रहा था और मैं उसमें ज़्यादा ही अच्छा कमा भी पा रहा था, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी, मैं अपने म्यूजिक पे भी काम कर पा रहा था। एग्जैक्टली। अब वहाँ पे काम करने के बाद भाई मेरे तो भाई ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड हो रहा है, वहाँ पे रहने का टाइम स्पेंड हो रहा है, घर पे तो टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहा, बस गा रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, ठीक है, घर बस खाने के लिए और सोने के लिए रह गया था मेरा। घर वाले कभी बोला नहीं होटल बना रखा है? मतलब मेरे को ताने सुनने को मिले थे, मेरे को भी मिले ऐसे भाई, तू आता है, तू खाता है, सोता है, फिर भग लेता, निकल लेता है,
घर वालों को टाइम ही नहीं देता, घर वालों को टाइम देता, घर का कोई काम नहीं करता। हाँ भाई ऐसा ही सुनने को मिलता था मेरे को, काफी कुछ ताने सुनने को मिल गए थे मेरे को बीच में। मैंने भी फिर अपने आप से समझौता कर लिया कि भाई चल यार फिर से फ्रीलांसिंग में ही करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई इसमें मेरे को ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी और अर्न करने की बात है, मैं अर्न भी अपने हिसाब से करा था, है ना, और ठीक ठाक अर्न कर लेता हूँ, ठीक है, फ्रीलांसिंग के हिसाब से भी। साथ में मैं अपना म्यूजिक भी कर रहा हूँ। अब भाई भले मैं रात भर जगूँ, है ना, और टाइम स्पेंड करूँ म्यूजिक पे, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वहाँ पर ये था कि वहाँ पे मैं दूसरे आर्टिस्ट को सर्व करने के लिए मैं वहाँ पे अपने घिस रहा हूँ और वहाँ पे रात स्पेंड कर रहा हूँ, ऊपर से घर भी जाना है मेरे को, जो एक डर रहता है अंदर की भाई अब अगर लेट हुआ तो घर वाले तो। हाँ, अब यहाँ पे मैं घर वालों को आंखों के सामने भी हूँ, ठीक है, मैं अपने म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ और लोग म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ, तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूँ कि मतलब मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। इनफैक्ट 2020 जब मैंने तेरे को अप्रोच करता है MIT के बाद, हाँ, ठीक है, तो उस टाइम में मैंने वही देख रहा था, उसी टाइम तेरे रिमिक्स बन रहे थे। हाँ, एंड तू मेरे लिए मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहा था। बिल्कुल। एंड सब कुछ ऑन टाइम हो रहा था। बिल्कुल, मंडे काम दे रहा हूँ, संडे को काम आ रहा है बिना किसी दिक्कत। सही बात है। कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर मिल रहा है मेरे को। हाँ, ठीक है। एंड बाकी बंदों के लिए भी काम करा, सबने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज दिए थे तेरे लिए। अरे भाई, एंड आज भी वो बंदे ये चाह रहे हैं कि भाई इस बंदे को वापस लेके आओ। सीरियसली बंदे बोलते हैं मेरे को कि भाई आपका जो MIT का ग्रुप था ना, बिल्कुल, उसमें फरीदाबाद के 2 OG प्रोड्यूसर्स थे, मैं कभी नहीं भूल सकता। तू तो मेरे को MIT हॉस्कास में मिला था, हाँ, ठीक है, 0 मिला था मुझे करण कंचन के मीटअप पे। हाँ, तूने MIT के बंदे को फ्लिप कर दिया था अपने गाने सुना के, और 0 ने वहाँ करण कंचन को फ्लिप कर दिया था। मेरे को सुनने को मिला था, 0 ने जब सुनाया था अपने गाने तो भाई सब लोग ऐसे हो गए थे मतलब कि भाई 10 बंदे बैठे हुए हैं रूम में, 9 बंदे प्रॉपर इंग्लिश में, 10 बंदे अपना इंग्लिश में इंट्रो दे रहे हैं, मैं और रिच खड़े हुए हैं, तरुण भी था, माया सर, ठीक, हम लोगों ने भी अपने इंग्लिश में दिया। हम हाउस म्यूजिक वाले, ये टप स्टेप वाला इश, माया सर रिडीम वाला, 0, मैं ना सब बना लेता हूँ। मेरा नाम उस टाइम पे उसका था स्ट्रॉइड म्यूजिक। हाँ, स्ट्रॉइड म्यूजिक, फरीदाबाद से, एंड मेरा स्टेज नेम है स्ट्रॉइड म्यूजिक। स्ट्रॉइड म्यूजिक से भी पहले उसका पता क्या नाम था? क्या? इनोसेंट एज। स्ट्रॉइड म्यूजिक ज्यादा अच्छा है। लेजिट स्ट्रॉइड म्यूजिक ज्यादा अच्छा है। 0 अगर तू ये देख रहा तो मैंने नहीं बोला, ये लेजिट इसने बताया भाई। अब तो हर कोई उसको 0 के नाम से जानता है। अब तो भाई 0 तो उसका फाइनल है बिल्कुल कि 0 ही रहना है उसको। पहले मुझे समझ नहीं आया 0 to 1 मतलब 0 to 1, बट फिर मैंने खुद अपने आप को सेल्फ थिंकिंग करी, हाँ कुछ ना से कुछ बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, 0 से नंबर 1 पे जाना है। बिल्कुल, मतलब उसका ही कॉन्सेप्ट था ना भाई, देख हर कोई स्टार्टिंग करता है 0 से और आना चाहता है फर्स्ट पे, है ना, तो इसलिए मैं अपना नाम पहले नहीं समझ में आया, मैं वो छपरी वाली थिंकिंग सोच रहा था 0 से 1, फिर आगे भी काउंटिंग आती है, मतलब कहना क्या चाह रहा है। फिर मैंने 2 दिन लिया, फिर मैंने इससे पूछ ही लिया कि क्या है। हाँ, फिर मैंने जो सोचा था इसने वही बोला कि भाई 0 से नंबर 1 बनना है। बिल्कुल, एंड उसका भी सेम जो तेरे साथ हुआ। हाँ भाई, 2 साल गायब भाई। अब तो वो भी बंदा मतलब काम कर रहा है। खैर भाई एक बात हो, उसकी एक बात है, उस बंदे ने स्टार्टिंग किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं किया, मैं तो एक स्टार्टिंग इंस्ट्रूमेंट से किया, कीबोर्ड पहले प्ले करता था, थोड़ा पियानो प्ले करता था। बंदे ने डॉ में सीख के उसने पूरी म्यूजिकलिटी सीखी है। जो थ्योरी होती है ना, एक बेसिक थ्योरी, म्यूजिक थ्योरी, हाँ बेसिक म्यूजिक थ्योरी, बंदे को इतनी उसकी टाइट है कि वो बंदा कॉर्ड्स में खेलता है, वो बंदा अपनी खुद की मेलोडीज बनाता है, वो भी अच्छे पे। मतलब लोग आज के टाइम पे जो लूपिंग करते हैं ना, वो बंदा इतना कैपेबल है कि वो बंदा, अगर मैं उसको बोलूँ ना चैलेंज, तो भाई सुन तू सैंपल मत यूज कर, मैं चाहता हूँ तू पूरा काम स्क्रैच से कर, तू खुद की मेलोडीज बना, वो बंदा चुटकी बजाते कर लेगा। उस बंदे के अंदर इतने, मतलब उसका दिमाग इतना प्रोग्रेस हो चुका है म्यूजिक बनाते बनाते कि वो बंदा इस चीज को डिनाई नहीं करेगा। वो हमेशा पम्प्ड अप रहता है भाई, बहुत एक्साइटेड रहता है। वो मेरे घर पे आया था, चिटका हुआ इंसान है भाई, मेरे घर पे आया था, मैं और रक्षित थे एंड वो मनदीप आए हुए थे। अब भाई उसने मेरे सामने 10 प्रोजेक्ट खोल दिए हिप हॉप के बीट बना के, एंड मुझे लगा भाई अब अच्छा लगेगा। नहीं यार मनदीप, दोबारा से कुछ ना स्क्रैच से बनाते हैं। हाँ, आई गेस कितने बनाए थे उसने रक्षित? 2-3 बना के चला गया रात में। एंड ये भी नहीं कह रहा कि मतलब पूरी रात रुकाओ, 3 या 4 घंटे में 2 प्रोजेक्ट बना के भी चला गया वो बंदा। अच्छा जी। मैंने कहा भाई यार ये अभी भी पागल है, जैसे 2020 में नहीं 2018-19 बताना, ये अभी भी पागल है। सही है। एंड मैंने उस दिन देख लिया कभी किसी को जज नहीं करना, बिल्कुल भाई, उसके अटायर से या उसके बोलने के तरीके से। सही बात है, क्योंकि उस बंदे ने फाड़ दी थी। एंड करण कंचन उस टाइम पे हमारे लिए, अभी भी करण कंचन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है भाई। करण कंचन तो देखा एक इस इंडियन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडस्ट्री में एलीट बंदा है भाई, ये तो बात है।
जो उसने अभी हिप हॉप में करा ना डिवाइन के लिए बाजीगर का, बाजीगर, ओ भाई मैं जैसे वो जो सैंपल जिस हिसाब से उसने प्रोसेस किया है, जो बाजीगर का जो सैम्पलिंग की है उसने और जो प्रोसेसिंग है उसकी, भाई वो मैं सुन के फ्लिप हो गया था भाई, क्या डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर आ रहे हैं उसमें भाई। और ऊपर से मुझे बाद में पता चला कि इसने करण गंजन ने बहुतों के लिए मिक्स भी कर रखा है, बड़े बड़े आर्टिस्टों के लिए, ठीक है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक, एंड उसके साथ एक और बंदा है जो मिक्स करता है, हनीश करके, if I'm not wrong, कुछ ऐसे करके है, ठीक है, ये सारे मुंबई बेस्ड है। एंड आप कभी पुणे गए हो? पुणे तो भाई मैं 2 बार गया हूँ, और जब भी गया हूँ तो शिरडी जाने के लिए गया हूँ, मतलब ऐसे आर्टिस्ट मीटअप के लिए नहीं गया, बचपन में गया हूँ मैं पुणे। नहीं, क्योंकि मैं भी शिरडी हर साल दशहरे पे जाता हूँ, बट हम डायरेक्ट जाते हैं, पुणे होके नहीं जाते। मैं पुणे सिर्फ आर्टिस्टों से मिलने जाता हूँ। अच्छा। एंड मानोगे नहीं यार, जैसे दिल्ली में कल्चर है ना प्रोड्यूसर्स का, तो क्या गली गली में प्रोड्यूसर्स है, कि हर गली में आपसे अच्छा कौन जा सकता, 500 रुपए में बीटे, 10,000 रुपए में पूरे गाने एल्बम में बन रही हैं। सही है, ठीक है ना, ये तो बहुत गलत सीन। दिल्ली में किस दिन चल रहा है अभी, दिल्ली एनसीआर में बंदे भाई 150 रुपए मिक्स मास्टर कर रहे हैं। मुझे उस बंदे यार वो क्या कर रहा है, क्वालिटी दे भी रहे हैं कि ओजोन मास्टर रिबैलेंस मास्टर के लिए बेस्ट। ऐसे भाई VSTs भी आ गए कि भाई मतलब वो उसको हर एक चैनल पे डाल दो अपने हिसाब से, मतलब ब्लेंड करेगा जो भी करेगा, वो AI है बेसिकली, ठीक है, बट भाई ह्यूमन जो कर सकता है वो AI तो ना हमेशा कर सकता है। 16 आने सच बात है। हाँ, बट पुणे का मैं जो बता रहा हूँ ना, पुणे में क्या है यहाँ पे वीकेंडर के लिए डबस्टेप जो यहाँ पे डेड सीन है ना, वहाँ पे फट रहा है अभी भी। वॉडलो करके आप सर्च करना, VORDLO, पुणे बेस्ड है। वॉडलो VORDLO। अच्छा भाई वो बंदा आया मेरे पास, मैंने एयरबीएनबी कर रखा था, मैं वीकेंडर अटेंड करने गया था, मुझे पता चला फॉलो करता है मेरे को, म्यूजिक बाय लक्ष्य करके है, पुणे का रास्ता में वो प्ले करता है। एंड छोटे मोटे जो गिग्स होती है ना डबस्टेप की, बेस म्यूजिक, ये बंदे पागल है। एक बेस आर्मी करके तो एक्सप्लोर करने वाली बात, बेस आर्मी करके एक इंस्टा पेज है, ठीक है, उसमें सारी डबस्टेप के आर्टिस्टों के अपकमिंग शोज या फिर किसी का नया गाना आ रहा है लोकल में, वो शेयर करते हैं, वो बंदे ओन करते हैं। अच्छा। एंड भाई जो कल्चर है ना वहाँ का, भाई एक्सप्लोर करना है मेरे को, एक्सप्लोर करना भाई, क्योंकि डबस्टेप की बात है भाई, डबस्टेप को लेके भाई काफी मतलब मैं एक्साइटेड हो ही जाता हूँ, क्योंकि डबस्टेप भी मेरे को काफी, जितना मेरे को पसंद भाई एम्बिएंट म्यूजिक है उतना ही पसंद मेरे को डबस्टेप भी है। एंड डबस्टेप की बात करें और तरुण भाई आप ना हो ही नहीं सकता भाई। बिल्कुल भाई। तरुण भाई आप क्या भी आए थे ना अभी? हाँ, अभी 2 दिन 3 आए थे यहाँ पर, साथ में बैठ के हम बीट फ्लिप कर रहे हैं, कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं कि भाई ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जैसे एक वो, क्या मेरे ख्याल से वो बताना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ पब्लिक सीधे सुने, जिस दिन वो रिलीज हो ना, जिस दिन उस पर काम हो, सब लोग सुने उस पे। तो भाई मैंने एक चीज देखी, क्योंकि तरुण भी 2 साल के लिए गायब हो गया था। हाँ भाई, वो तो मेरे को पिनोकियो फोन कर रहा कि मतलब भाई तरुण आया मेरे घर पे, थोड़े से ना इंटरनल क्लैशेस थे MIT के टाइम पे हमारे, बट फिर भाई तरुण आया एंड मेरे घर भी आया, पिनोकियो के घर भी आया। मैंने कहा यार ये बंदा अब जो कर रहा है ना, लेजिट अच्छी चीज कर रहा है, लोगों से अप्रोच बना रहा है, अपनी कनेक्शन बना रहा है, लोगों के दूसरों के स्टूडियो जा रहा है। पहले था कि अपने आप बुलाता था। एंड उसने मुझे बताया कि जीरो इतना पागल आदमी है, वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसको, CPU कहते हैं ना, हाँ, पूरा का पूरा बैग में डाल के उसके घर ले गया। छोटा सा जैसे उसका CPU था एक, हाँ, पता नहीं कौन सा था, डेल का था, किसका था पता नहीं, वही मेरे घर पे भी आता था भाई, वही छोटा सा CPU उठा के कहता था भाई ले लैपटॉप साइड कर, अब मेरा CPU आएगा यहाँ पर, ऐसे। भाई अजीब बंदा भाई वो, मतलब उसके अलग अलग किस्से हैं भाई। एंड मुझे समझ नहीं आता, एक होता है आपको शांत स्वभाव के, ठीक, एंड जीरो एकदम उसका उल्टा, वो बंदा एक जगह नहीं बैठता। एंड अगर बात करता फरीदाबाद की, तो आप दोनों की जोड़ी सामने आ जाती है। एक होता है ना कि भाई एकदम ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला सीन चल रहा है। अब अगर आप पूछना जीरो से भाई तूने एम्बिएंट गाने सुने, मुझे नहीं लगता होगा सुन भी पाता होगा एम्बिएंट गाने एक जगह बैठ के, नहीं सुन पाता भाई, वो नहीं सुन पाता। क्योंकि अगर क्योंकि मैं FKJ का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, फ्रेंच कीवी जूस क्यों नाम रखा नहीं पता मुझे, ठीक है, उसके गाने में सुनता हूँ। एक था ना उसका टेडाओ करके, एंड उसकी एक यांग EP आई थी, वो तो भाई मैं पूरी पी गया, 1 महीने तक मैं सुनता गया। बट भाई फिर तुझे याद हो, तूने एम्बिएंट स्निपेट भी निकाली थी, तूने बनाई थी, इंस्टा स्टोरीज पे डालता था तूने हाइलाइट्स नहीं, उस टाइम पर हाइलाइट्स आती भी नहीं थी। हाँ, यूट्यूब पे नहीं कुछ। मैंने इंस्टा स्टोरी पे भी डाली थी और अपने एक पोस्ट पे भी डाली थी, मतलब उस पे शायद मैंने IGTV डाली थी, उस टाइम IGTV था इंस्टाग्राम पर, अब तो रील आ चुका है, तो सारे रील्स को मतलब सारे IGTV को रील पे कन्वर्ट कर दिया उसने।
तो अभी भी वैसे पड़ा होगा वो, मतलब उस पे मैंने उस टाइम का मेरा फेस कुछ और था, मतलब वो मेन फेस था मेरा जब मैं एम्बिएंट में आया, मतलब उस टाइम थोड़ा मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं थोड़ा बढ़ने लगा था। अब देखो अगर तुम वहाँ पे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, मेरे को वो भी जगह छोड़नी पड़ी है ना। वो एक है ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने वो ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा लग रहा है कि पीस मिल रहा है ये सब। वहाँ से भाई उससे पहले तो मैं पूरा भाई डबस्टेप ये हार्डकोर म्यूजिक ऐसे सब कुछ कर रहा हूँ। अब उस फेज से भाई थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पे आया, स्पिरिचुअल म्यूजिक ये सब ऐसे मेडिटेशन के लिए एम्बिएंट म्यूजिक। हाँ। तो वहाँ से मतलब यही था कि म्यूजिक बनाना वहीं से चालू किया, एम्बिएंट म्यूजिक। और मेरा पहला एक वो जो मैंने डाला था स्निपेट, हाँ, वो मेरा पहला एक एम्बिएंट म्यूजिक था। और मेरे को पता ऐसा था उस टाइम कि मैं बना सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है ये चीज़, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, वो काफ़ी अच्छा बन गया। वो अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी उस पर काम करना। अब देखते हैं मैं वोकल्स क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, तो मतलब ये उस पर अभी भी काम करना है और उसको तो रिलीज करना ही करना है। आपने डबस्टेप कर लिया, हाँ ठीक है, एम्बिएंट कर लिया, हाँ, हाउस तो आप स्टार्टिंग से खून नहीं है, ठीक है। हिप हॉप का क्या सीन है? हिप हॉप किया है ना वो, हाँ पता है मेरे को भाई, वो तीर पार में जो नया लुक दिखाया ना मैंने, मतलब सिगार फूक के स्टार्टिंग हो रही है पूरा का पूरा, और क्या कहते हैं पूरी ट्रिप चल रही है, मनदीप बैठा है उसमें, ठीक है, माचो बैठा हुआ है, एंड भाई तुम्हारी अलग ही ट्रिप है। मैंने कहा भाई ये वो बंदा नहीं है जिसको मैं मिला था, क्योंकि नैन को मैं मिला था सिंपल एकदम मिनिमलिस्टिक वे में, साधारण से कपड़े पहन रखे हैं उसने जैसे अभी मिले थे शो में, हाँ। ठीक है, कि लॉन्ग कोट पहना होगा उससे ज्यादा कुछ नहीं, एंड इसमें पूरा एकदम बैंड पहन रखा है। और मेन तो सिगार था भाई, सिगार ने फ्लिप कर दिया, मुझे नहीं पता था तुम और ऑनेस्टली बताओ भाई, मेरे पे ट्रिप अच्छी लगती है जैसे उस टाइम पहना हुआ था मैंने, क्या लगता है? वैसे ट्रिप अच्छी लग रही थी, बट मेरे को पर्सनली मतलब ठीक है पहनने को पहने, लेकिन पर्सनली एक होता है ना कि एक वाइब करने वाली बात होती है कि भाई जो तुम पहन रहे हो तुम फील करते हो, ठीक है, तुम्हारा वैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है पहन लिया वीडियो के लिए पहन लिया, एक्ट करना था पहन लिया, लेकिन वो उस चीज को मतलब मैं पर्सनली, मतलब वो मेरा पर्सनल नहीं है वो चीज। सेम है यार। बंदे कहते भाई तू हिप हॉप के इवेंट में आया, थोड़ा ट्रिप में तो आ, ये क्या तूने, मेरे पास 2 हुडी है, व्हाइट और ब्लैक, मैं और कुछ पहनता भी नहीं, मेरे को मजा भी नहीं आता। अब आपने देखा होगा, स्क्रिलेक्स का एग्जांपल ले लो, वो क्या करता है, वो ट्रिप देखी है उसकी आज तक? कभी नहीं देखी भाई, बंदा तो नॉर्मल बस भाई, मैंने तो एक तो पहली बार जितने भी डीजे से इनकी एक ही ट्रिप देखी है, ब्लैक टी शर्ट ब्लैक पैंट बस, और जूते वो भी अगर स्पॉन्सर ने दिए होंगे हाँ, तो सबसे बेस्ट, बिल्कुल, और कुछ नहीं। एक टाइम पे तो इनके ऊपर मीम्स सुनते थे कि जैसे कपड़े सुखाते हैं ना, हाँ, तो तार पे काले कपड़े लगे हुए थे, ऐसे मीम्स सुन रहे थे। एंड मैंने देखा भी है, जितना अगर कोई होता है ना डीजे फेस्ट हो रहा है, डीजे इवेंट हो रहा है, कोई भी प्रॉपर जो डीजे प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे बैकडोर करा आ रहा है अभी रास्ता में, एंड हर जगह उनके आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, यूकाटो है सबसे बेस्ट एग्जांपल, के ब्लॉक है, पार्वती भाई है, ये बैकडोर से साइंड है सारे आर्टिस्ट, ठीक। एंड ये मुंबई से भी आर्टिस्टों को बुलाते हैं यहाँ पे, ताकि दिल्ली के लोग जो दिलाइट्स हैं वो एक्सप्लोर कर सके इनका म्यूजिक। एंड यू नो boxout.fm, उनके औरों में गिग्स होती हैं। अच्छा भाई औरों के बारे में मैंने सुना है, जी फाड़ औरों, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सप्लोर करना ना, औरों में आपका नाइट वाइब के शोज होते हैं सैटरडे इंटरनेशनल आर्टिस्ट, एंड अगर आपका लक अच्छा हुआ तो अंजुना डीप का आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। बाकी बेन बूमर की प्रॉमिस नहीं कर सकता, वो एक अलग अप्रोच है, ठीक है, बट इस बार की गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बढ़िया आर्टिस्ट मिलेगा। बिल्कुल ये तो नैन भाई, आपका जैसे अभी रिसेंटली रिलीज आया, बहुत तगड़ा हरियाणवी सॉन्ग आया माचो भाई के साथ, सॉरी मोहितो भाई के साथ, उनकी नई आइडेंटिटी है, ठीक है, किससे। तो भाई वो गाना जब मैंने पहली बार सुना ना, अभी आपके यहाँ भी सुना था हमने, यार वो वाइब है यार, वो गाना, थैंक यू मेरे भाई, हरियाणवी में लाइक ऐसे लिरिक्स के साथ और इस प्रोडक्शन के साथ प्लस वीडियो एडिटिंग, शाउट आउट है भाई वीडियो एडिटर भाई। लिरिक्स तो भाई मोहित भाई ने तो किल कर दिया उसमें, मतलब कितने डीप और कितने रिलेटिव बातें उसमें बोली हैं। मतलब ऐसा लग रहा था अगर मैं उसे हिंदी में कन्वर्ट करूँ ना तो वो वाइब मुझे प्रोवाइड नहीं मिलेगी, बट जब हरियाणवी में वो फ्लो आया और जिस स्मूथिंग और इतनी सूदिंग वाइब मिली ना मेरे को, लाइक भाई ये गाना है जिसको मैं लूप पे सुना। तो मुझे ये जानना है इसके पीछे क्या कहानी थी, मतलब ये ट्रैक स्टार्ट कहाँ से हुआ? भाई ये गाने का सीन क्या था, मेरे माइंड में ना एक कॉन्सेप्ट था पहले से कि लोग हरियाणवी म्यूजिक को लेकर, कि यार हरियाणवी में ज़्यादातर गाने बन रहे हैं तो भाई बहुत हार्डकोर बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, मतलब उसमें ठेठ लौंडे खड़े हो रहे हैं, गा रहे हैं, है ना,
अभी करंटली उस टाइम तो मतलब ये 2000 मैंने 21 में किड से बनाया था, है ना? 2021 में रिलीज करा है। हाँ 2 साल लगे हैं। हाँ भाई, मतलब बना हुआ था, रखा हुआ था, है ना? हाँ। तो उस पर टाइम नहीं दे पा रहा था मैं, और भी चीज़ों में बीच में जॉब हो। तो उससे पहले 2021 में सीन ये था, हरियाणा में ये सब हिप हॉप भी उतना नहीं आया था तब, तो मतलब यही सब चल रहा था बहुत कमर्शियल, जैसे पंजाबी म्यूजिक का होता है। मतलब उस टाइम FCT भी नहीं चल रहा था। उस टाइम FCT भी नहीं था, कुछ नहीं था उस टाइम इतना कुछ। तो उस टाइम क्या था कि हरियाणवी म्यूजिक जाते चलते थे, तो आप समझते हो कि जैसे उनकी एक वो टिपिकल हरियाणवी बीट होती है 4x4 की, जो FL स्टूडियो का डिफॉल्ट किक होता है वो वाली बीट पे हरियाणवी गाने चलते थे। नहीं तो अगर थोड़े और अच्छे साइड पे जाओ तो जैसे अर्बन म्यूजिक में थोड़े उसमें जो कमर्शियल म्यूजिक आ जाते थे हरियाणवी में। उस टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की यार, हरियाणा में अभी तक ना ये सब जॉनरास आए नहीं है, जैसे लोफाई हो गया या फिर आपका जैसे क्या कहते हैं इसको, R&B ये सब चीज़ें आई नहीं अभी तक। मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड में धीरे धीरे आ रही हैं, भी आई नहीं लेकिन आ रही हैं, बॉलीवुड में आ रही है, पंजाबी में भी आ रही है, हरियाणा में नहीं आ रही है। हरियाणा में नहीं आई। मैं कहा भाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम तो हम जैसे क्या था, मनदीप और स्काई जीरो, ये इनके साथ मैं काफ़ी बैठता था सेशन पे। तो उस टाइम मेरी बात माचो भाई से हुई नहीं थी। तो जैसे इनकी मतलब आपस में जैसे गेट टुगेदर जब ये लोग करते थे, पार्टी वार्टी जो भी था ये लोग करते रहते थे, माचो भाई से मिले थे, इनके थ्रू मेरे को माचो भाई के बारे में सुनने को मिल रहा था। तो सीन ये हुआ था कि जैसे बात कर रहे थे, माचो के किस्से मेरे को बता रहे थे कि भाई क्या क्या किस्से, जैसे नाइजीरियंस का इनका कुछ सर्कल था, वहाँ पे वीड ले जा रहे थे, माचो भाई ने वीड पे कस्तूरी मेथी डाल दी और मिक्स कर दिया, वो पी रहे हैं और वो नाइजीरियंस कह रहे हैं भाई व्हाट द फक क्या है, ऐसे चीज़ें। तो ऐसे किस्से सुनने को मिले मेरे को, थोड़े क्रेजी टाइप के किस्से सुनने को मिले मेरे को। और उस टाइम एक गाना भाई ने मेरे को सुनाया था, मनदीप भाई के फ़ोन में ही सुना था माचो का मैंने। कौन सा गाना था अभी ध्यान नहीं है, एक अखुयन है, वो रिलीज हुआ नहीं है, एक गाना है अखुयन नाम का। तो माचो भाई मतलब क्या ऐसे हरियाणवी में ही करते हैं? नहीं, हिंदी अखुयन। एक्चुअली अखुयन जो वर्ड है ना, ये एक रशियन वर्ड है मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से तो एक रशियन वर्ड है अखुयन। क्या होता है ये मेरे को मतलब उसका मतलब नहीं पता, मेरे को भी इतना ढंग से याद नहीं, मतलब ये बताया था जैसे थोड़ा बहुत, अगर धुंधला याद है मेरे को, तो शायद जैसे एक लाइन उसमें कागदिला अखुयन दे आसमी कागदिला अखुयन। तो इसका मतलब जैसे कुछ ऐसे ही है कि क्या हाल है उस टाइप से, जैसे यहाँ पे स्लैंग में लोग बात करते हैं, तो ये वहाँ का एक स्लैंग है मेरे ख्याल से। तो आपने कब सोचा था कि मतलब भाई इस ट्रैक पे माचो भाई बैठेंगे? बताता हूँ अभी क्या आपके पास ऑलरेडी भाई देखो मार्क, मनदीप एंड MC स्क्वायर तो था ही आपके पास, ठीक है, स्काई भी है, स्काई मेरी जान, ठीक है, वो भी थे, इतने सारे अच्छे बंदे थे। एंड आपने खुद बोला कि माचो भाई से आप इनके थ्रू मिलो, मतलब बहुत बाद में मिले हो आप। एंड मैं सच बता सकता हूँ आपकी लाइफ का द मोस्ट फाइनेस्ट काम जो है ना वो किससे है भाई। एंड उस पे भाई मैं खुद 10 बार सोचूंगा दिमाग लगा के, अगर मेरा ट्रैक होता भाई मैं किस आर्टिस्ट को 10 के 10 को मैं एक दिन करके बुलाऊंगा, सबसे मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसका अच्छा लगेगा ना। मेरे को वो चीज़ माचो में मतलब दिखाई दी। बात ये थी कि अब जैसे मैंने भाई का काम सुना, लिरिक्स काफ़ी टेढ़े मेढ़े, काफ़ी अच्छे, काफ़ी वर्सटाइल है। मतलब भाई जो मैं बात करूँ स्लैंग्स की, काफ़ी अलग अलग जगह के स्लैंग उठा रहा है भाई, काफ़ी अच्छे भाई। मतलब रिदम पैटर्न भाई का काफ़ी अच्छा, कि उस लिरिक्स को कैसे रिदम पे फिट करना है, क्या करना है, ये सब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। प्रॉपर लाइक अभी मुझे ऐसा साउंड हो रहा है भाई वो रैपर कम प्रॉपर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है प्रॉपर भाई, प्रॉपर। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें अभी भी हैं और उसकी म्यूजिकलिटी बहुत लोगों से अलग है। मैंने ये चीज़ देखी है उसकी, और मेरे को वो चीज़ काफ़ी इस गाने में देख ली। मतलब जैसा आपने बताया ना कि 4x4 किक होती है, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर जो देहाती गाने होते हैं कि बंदे ने माइक ले लिया, एक उनका वो होता है ना टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, रागिनी या, ठीक है, इनके वैसे फ्लेवर रहता है पूरा। हाँ बट लोफाई वगैरह ना कि मतलब भाई थोड़ा अटपटा लगता है, इनको भी मतलब मजा नहीं आएगा। हाँ, या फिर इनके लिए लोफाई पता क्या हो सकता था,
सपना चौधरी का कोई लोफाई वर्जन बना दिया देवरो भाई ने या बेडो भाई ने, दोनों में किसी ने बना दिया एंड बोला कि भाई ये तो लोफाई है। बट एक्चुअल में जो लोफाई के झलक है ना वो इस गाने में है प्रॉपरली। तो पता क्या हुआ, जैसे मैं माजो से 1-2 बार मिला उस टाइम, है ना, तब मेरी इस चीज़ के बारे में बात हुई नहीं कि गाना करते ऐसे साथ में। मेरे माइंड में ऐसे आया कि यार क्या पता माजो के अंदर, खैर ये चीज़ है कि वो काफ़ी लैंग्वेज से वो है, क्या कहते हैं उसको, कनेक्ट, मतलब काफ़ी लैंग्वेज उसको पता है कि क्या क्या लैंग्वेज उसके स्लैंग होते हैं, क्या नहीं होते, ऐसे ऐसे। मुझे पता नहीं क्यों फील आई भाई बंदा काफ़ी वर्सेटाइल है। मुझे बस फील आई, एक होता है कि एक ऑरा होती है बंदे की जो बता देती है कि बंदा क्या करने के वो है, कैपेबल है। तो मेरे को ऑरा फील हुई बस उसमें। और मैंने कहा एक मंदी से, भाई एक काम करना, वो जो माचो भाई ने, एक उनको बुलाना, एक उनके साथ बैठ के सेशन करना है। माचो भाई आए, मैंने कहा कि भाई ऐसा सीन करते हैं, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, कुछ रेफरेंस बीट भी है मेरे पास, है ना, लोफाई की कुछ ऐसे रेफरेंस बीट थे जो स्पॉटिफाई पे सबको मिलते हैं। मैंने कहा भाई देखो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा म्यूजिक बनाऊँ, है ना, उस पर वोकल्स है हरियाणवी, वो भी काफ़ी सोलफुल से, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज हो, लेकिन फील काफ़ी सोलफुल होनी चाहिए। बंदे ने थोड़ी देर वाइब किया उस पर, फ्री स्टाइल करने लगा ऐसे ही, मतलब कोई भी हरियाणवी गाना हो गया उसके लिरिक्स उठा के ऐसी नई कॉम्पोजिशन बिठा रहा है ऐसे। मैं कहा हाँ भाई क्लोज आ रहे हो, काफ़ी क्लोज आ रहे हो। बंदे ने पकड़ लिया फील कि अच्छा हाँ भाई मैं समझ गया मेरे को करना क्या है। बंदे ने बोल दिया भाई मैं समझ गया क्या करना है, एक काम करते हैं म्यूजिक बनाना चालू करते हैं, ठीक है, और मैं लिखना चालू करता हूँ। उस टाइम शाम के 4 बज रहे थे, मैं बैठा, एक रेफरेंस बीट पकड़ी मैंने कि हाँ भाई ऐसा है, चल भाई ये स्केल लेते हैं। मैं इस रेफरेंस बीट के अकॉर्डिंग ये स्केल, मैं जब भी कोई म्यूजिक बनाता हूँ एक रेफरेंस जब लेके बनाता हूँ ना, तो मैं उसके आसपास का स्केल लेके चलता हूँ ताकि वो फील जो हो ना कि जो उस म्यूजिक में बैटरी है वही फील आए, ठीक है, मतलब सिमिलर फील आए। मतलब एक जो मैं बात करूँ सोनिकली वैसे ही ऑलमोस्ट, जैसे 808 भी हो गए, लो एंड भी हो गया, वैसे ही पावरफुल साउंड करे जैसे उस रेफरेंस में आ रहा है मेरे को, क्योंकि उसमें रेफरेंस काफी देखना जरूरी होता है। एग्जैक्टली, उसका स्केल देखना जरूरी होता है। ये भी रहता है ना कि हम उस पर्टिकुलर एक रेफरेंस से हम लोग वाइब करें, ठीक है, हम लोग कनेक्ट हो पाए उस बीट से। हाँ, अब थोड़ा सा स्केल ऊपर नीचे हो जाए ना तो वो वाइब ना चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वही वाला सीन। तो जब माचो भाई ने अपनी फ्लो पकड़ लिया इस बीट को लेके एंड देन आपने क्रिएट करा उसको, माचो भाई को फिर बुलाया आपने स्टूडियो पे, क्या रिएक्शन था बीट सुन के? ये मतलब पहला ड्राफ्ट भी था या फिर? भाई मैं बताऊं, ये गाना एक ही सिटिंग में पूरा बन गया था। हम 4 बजे बैठे, माचो भाई लिख रहे हैं, रात के 12 कब बज गए हमें पता नहीं चला, और लिख रहे भाई पूरा एकदम गाना लिख रहा है, मैं साथ ही साथ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उस टाइम ऐसी एनर्जी बन गई थी हम दोनों के अंदर, और उस टाइम का एटमॉस्फेयर जो था ना हमारे स्टूडियो के अंदर ऐसा हो गया था, इतना क्रिएटिव हो गए थे हम उस टाइम पे कि यार गाना उस टाइम कंप्लीट हो गया। हम सुबह 6 बजे तक जागे रहे, मतलब 4 बजे शाम के 12 बजे तक काम किया, और भाई अभी भी राइटिंग कर रहे हैं। बीच में तो ऐसा हो गया था यार एक काम करते हैं माजो भाई, रेस्ट कर लेते, सो जाते, बहुत रात हो गई है। भाई कह रहे हैं कि वो भी थोड़े सोच में पड़ गए, हाँ कोई नहीं भाई, कोई नहीं, करता हूँ लिखता हूँ। भाई कैसे ना कैसे दिमाग भाई एकदम ब्रेनस्टॉर्म करके एकदम लिख रहे हैं अच्छी तरह, है ना। एक दिन में गाना कंप्लीट हो गया भाई, एक दिन में गाना कंप्लीट कर गया था। ये फर्स्ट सिटिंग में ये गाना कंप्लीट हुआ था कित से। अब पता चला मैं क्यों कहता हूँ भाई ये ओजी बंदा है। माचो भाई बिग शाउट आउट भाई आपको। भाई जो नए बंदे हो जिनको नहीं पता नयन भाई के बारे में, अब तुम खुद गाना देख लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भाई। बिल्कुल, अभी नहीं चला सकता, कोई कॉपीराइट मार देंगे भाई। भाई वो कॉपीराइट मैं उस पे खुद भी, मतलब ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर ही मार आपका महंगा है ना डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए हम तो सस्ते वाले लोग हैं भाई। रक्षित भाई तो फ्री वाले हैं भाई। रीवे फॉर द विन भाई। अब तो बंद हो गई। हाँ तो एक दिन में कंप्लीट हो गया, एक दिन में गाना कंप्लीट हो गया, और वो मतलब सब कुछ फाइनलाइज उस टाइम कर लिया था। मिक्स नहीं हुआ था, हमने डेमो वोकल्स रिकॉर्ड किए थे उस टाइम। तो अब ये था, अब हम और भी काम कर रहे थे, चीड़ फाड़ पे भी काम हुआ, है ना। चीड़ फाड़ में तो वही ट्रिप ऐसी अलग है ना। कित से अब जैसे क्या हुआ कि जैसे कित से हम उस दिन बनाए, बीच में स्काई भी आया। स्काई को सुना रहे थे, भाई देख अभी तक हमने ये बनाया। स्काई सुना, उसका भाई माइंड ब्लो हो गया, कहता भाई ये तो ऐसी फील आ रही है जैसे मैं कोक स्टूडियो का गाना सुन रहा हूँ कोई अच्छा खासा, है ना, ऐसी फील आ रही है। तो मैंने कहा हाँ भाई तू सही कह रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक कोक स्टूडियो वाली वाइब तो दे रही है।
मतलब हम जैसे मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई लोफाई और हरियाणवी मिक्स करना, बट वो फील जो आ गया ना उसमें, मतलब जो कॉम्पोजिशन माचो ने बैठाई थी उस पे, तो वो फील काफ़ी मतलब एक अलग ही फील उसमें डाल दी थी कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन में हम दोनों ने ऐसे साथ में काम किया, जैसे ईटा ते, पहले मेलोडी ये थी, ईटा ते मांझा का सण में दातन करता नीम ते। मैं कहा कि यार अब जैसे जो सेकंड लाइन है, दे पे मेरे लगते कोनी कम ना छोटे भी में से, अब मैं कहा कि यार सेकंड लाइन पे जो ना मेलोडी अप डाउन चल रही है, हाँ ठीक है, और फर्स्ट लाइन पे ईटाते मांझा कासड़ में उसमें ऊपर जा रही है लेकिन नीचे नहीं आ रही है ना। हाँ। मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा, और मतलब ये है कि उतना कॉम्पोजिशन वाइज मेरे को फील नहीं आ रहा, एक फोक वाला जा फील नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है हारमोनी बज रही है। मेरे माइंड में आया भाई इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, ईटाते मांझा का हसण में दातन करता नीम ते, मतलब ऐसे अप डाउन करते ताकि वो सेकंड में भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। दे पे मेरे लत्ते कोनी, पहले था ईटाते मांझा का हसण में, ये था। अब सेकंड टाइम हमने ये किया, ईटाते मांझा का हसण में, तो ये चीज प्रॉपर पता मुझे कैसा लगा, फोक म्यूजिक। हाँ लेजिट, क्योंकि अगर इफ यू रिमेम्बर अमूल का ऐड आता था पहले, हाँ ठीक है, विलेज वाला, हाँ, एंड उसमें हाँ, सारी जो गांव की औरतें थी वो कहते दूध की फैक्ट्री में काम कर रही थी, हाँ, एंड वो देख रहे चोरी छिपे के लोग दूध दे रहे हैं अमूल, हाँ, कुछ हो रहा है। हाँ, वो भी मैंने सुना है, प्रॉपर दूध की नदियाँ ऐसे करके, हाँ। तो जैसे जो कॉम्पोजिशन बताई ना, मतलब कि भाई यार हाँ पूरा एकदम फोक से कनेक्ट हो गया मैं, ऊपर हरियाणवी नो डाउट भाई। तो हमने तो गाना उस टाइम बना लिया, अब वो गाना पड़ा रह रहा था कि मतलब कंप्यूटर में पड़ा होगा, पता है कि कंप्लीट होना ही होना है, इसको रिलीज करना ही करना है, क्योंकि ये चीज काफी फ्रेश है ना। अब इसको हम मतलब ये माइंड में ये था कि भाई ये ऐसा चीज है कि अगर हमने इसको जल्द से जल्द रिलीज नहीं किया, कल को क्या पता भाई, क्रिएटिव चीज ऐसी होती है ना, क्रिएटिविटी ऐसी चीज होती है, म्यूजिक खासकर, हमें ये नहीं कहना चाहिए ये चीज मैंने बनाई है, म्यूजिक ने हमें चूज किया वो चीज बनाने के लिए। मतलब ये जो आइडियाज होते हैं, हाँ, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भाई म्यूजिक चूज करता है पर्टिकुलर बंदे को, ठीक है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, मेरी तो यही सोच है भाई म्यूजिक को लेकर। आप मानोगे नहीं, हाँ। आपसे पहले शायको का हुआ था, ठीक है, पॉडकास्ट, तो 3 एपिसोड पहले, तो शायको ने भी सेम बात कही थी, उसने ये कहा था वी आर द चूजन वन फ्रॉम हिम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये हमारे पास है, ऊपर वाले ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी हैं कि हम इस आर्ट को क्रिएट कर पा रहे हैं एंड लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड भाई वो चीज देख, मतलब सुन के ना, आपने वही चीज बोली, मैं कह रहा यार कुछ है भाई। बिल्कुल सही। हम लोग सिर्फ ये नहीं, वी आर नॉट जस्ट डीजेस, हम लोग सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है भाई, हम लोग कुछ है, चूजन वन है, हमारे पास एक ऐसी कला है जो दूसरों के पास नहीं है। सही बात। वो हमारी कला को सुनने के लिए आ रहे हैं, पैसे दे के आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आती है अंदर की, भाई कुछ है हमारे पास। हाँ, अब जैसे भाई आपने शायद देखा हो, मेरे इंस्टाग्राम बायो पे भी लिखा हुआ है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, क्रिएटिविटी बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल गॉड। तो यही सोच को दर्शाता है कि भाई जो क्रिएटिविटी आ रही है ना, वो बिलोंग करती है कहीं और से, वो बस हमें चूज कर रहे हैं कि भाई जरिया है, हाँ जरिया है, हम एक जरिया है ताकि लोगों तक पहुंच जाए। हाँ, अब हमारे दिमाग में यही आता था, इवन माचो भाई की भी यही थॉट है, हमारे दिमाग में यही आता है, देख भाई अगर हम इसको कंप्लीट ना करें ना, आने वाले कुछ सालों में क्या पता किसी और के दिमाग में भी आइडिया आ जाए और वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे। तो हमें इस चीज़ पे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। डिले होता रहा वो अलग बात है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में पड़ गया काम वाम ये सब वो सब, ठीक है, लेकिन हो गया वो, एट द एंड फाइनली हो गया। बीच में चीड़ फाड़ भी रिकॉर्ड किया। चीड़ फाड़ अभी हिस्से की तो बहुत सी बातें हो गई। हाँ, चीड़ फाड़ में भाई जिसने वीडियो देखे तुम्हें पता होगा, ट्रिप भाई की चेक करना। मतलब ये बंदा MIT में ऐसे था, सिंपल शर्ट वर्ट पहन के बंदा आया, और भाई क्या हाल है पूरा, और हौसका से भी जब लड़ाई उड़ती है बिल्टन वजह, अरे भाई वो तो सिंपल, तो भाई नॉर्मल बंदा अभी शो में मिले, लॉन्ग कोट बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चीड़ फाड़ वाली वीडियो देखना भाई, उसका भी लिंक दूंगा नीचे, उस पर जाके देखना। बंदा वीडियो इससे स्टार्ट हो रही है भाई, मस्त सिगार कैची है और ड्रिप में भाई पूरी। तो मतलब भाई आप प्रोड्यूसर हो, मैं कभी किसी प्रोड्यूसर को ना ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता ड्रिप के साथ। भाई वो तो देखा जाए वो तो एक दिखावटी था, टू बी ऑनेस्ट, मैं वैसा हूँ नहीं। वो तो बस एक रिक्वायरमेंट थी कि ऐसे हिप हॉप कल्चर में तुम्हें थोड़ा ऐसा बनना होता है, या कि ड्रिप कैरी करके चलनी होती है। ताकि मुझे एक चीज बताई थी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि कोई लिफ्ट वाला सीन था। कौन सा सीन? लिफ्ट वाला। हाँ, कि लिफ्ट में शूट कर रहे थे एंड पूरा धुआं हो गया था, फिर कंप्लेंट हो गई थी।
लिफ्ट में तो भाई वहाँ पे जो हम गए थे वहाँ पे कंप्लेंट तो एक जगह हुई थी, लेकिन वहाँ उस जगह पे शायद मैं नहीं था। मतलब ये सुनने को मेरे को भी मिला था, मतलब ये था कि लिफ्ट जहाँ पे हम गए थे उन जगहों पर जहाँ पे वो खासकर नाइजीरियंस लोग रहते, एक पता नहीं हॉस्टल टाइप कुछ था, तो वहाँ पे कंप्लेंट तो हुई थी, कुछ ऐसी सीन में कोई सुनने को मिला था। like they were smoking some pot हाँ in the lift and किसी को लिफ्ट चाहिए होगी नीचे, ठीक है। अब भाई इन्होंने गेट खोल के भाई वीडियो बना रहे हैं, ये पूरा धुआं कर रखा है लिफ्ट को। अब लिफ्ट बंद हुई, नीचे गई, आंटी खड़ी थी सामने, आंटी के सामने दरवाजा खुला, पूरा धुआं। अरे ये तो नहीं ब्रो, ये उसका सीन था, ये चीटफाड़ का नहीं था। किसका था? बोल मत। हाँ ब्रो, ये बोल मत का था। मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था जहाँ पे जिस सोसाइटी में ये रह रहे थे, नहर पार में एक सोसाइटी पड़ती है फरीदाबाद में, तो वहाँ पर थे। वहाँ पे नहीं, मैं नहीं था। मेरे को लगा कि यार शायद ये चीज हुई होगी चीड़फाड़ में, है ना, लेकिन मतलब ऐसा था ना कि एक कंफ्यूजन हो गया। तो मतलब ये बोल मत में ये चीज हुई थी। बट मैं अपना हिप हॉप डिक्शनरी अपने साथ लेके चलता हूँ। अक्षर तो ये चीज बोल मत में हुई थी कि वो लोग लिफ्ट में थे, धुआं कंप्लेन हो गई थी उनकी पूरी। ये चीज तो मेरे को ही बताई थी, काफी खाली करना पड़ गया था मेरे ख्याल से उस इंसिडेंट के बाद तो उनको वहाँ पर। तो भाई रहने कौन देगा? रहने कौन देगा भाई? अगर बंदा कुछ लाइक लीगल सब्सटेंस कर रहा होता तो इट्स ओके, चलो आप कर रहे थे, फाइन दे दिया 500,000 रुपए का। बट यार कुछ चीजें होती हैं सही में, लोगों को पता नहीं वो नेचर क्यों नहीं पसंद। नेचर बहुत अच्छी चीज होती है भाई। नेचर तो भाई कनेक्ट करती है भाई, सोल टू सोल मिलाती है भाई। मतलब बंदे के अंदर एक सिक्स सेंस दे देती है परखने की। भाई तो बोला कि अब मुझे पता क्या लग रहा है कि जो आपको पीछे गाना है ना, अब भाई मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, गैप मत लेना है। अब तो कोई चांस नहीं है गैप लेने का भाई, अब तो बैक टू बैक काम करना है। अब भाई काम निकालो। एंड भाई बहुत अच्छा लगा भाई, यू आर बैक इन फ्रीलांसिंग गेम। थैंक यू भाई, बिल्कुल इस चीज पे तो भाई कोई भी बंदा आना चाहता है भाई, बिल्कुल उसको बिल्कुल अच्छी तरह सर्व करेंगे। अब भाई यही है कि पूरा सेटिस्फाई करके। भाई मैं खुद बता सकता हूँ, मैं भाई का खुद कस्टमर रह चुका हूँ। ठीक है, बट एंड हाँ, अपने बंदों के लिए तो बहुत सारा प्यार है। आई एग्री भाई, लेजिट, क्योंकि मेरे आई गेस 5 या 6 नहीं ज्यादा ही ट्रैक मिक्स कर दिए हैं। प्लैटिनम के टाइम पे 6-7 तो वैसे हो गए थे। फिर धोनेल में सुदामा कर रहा था, सुदामा लास्ट ट्रैक था। ठीक है, तो मोटा मोटा मान लो मेरे जितने गाने हैं ना सारे ने मिक्स कर रखे हैं, मिक्स मास्टर सब कुछ। एंड भाई तुम जाओ इसका काम चेक करो, तुम्हें अगर नीड है प्लीज भाई, ये बंदा ओजी है। अरे भाई थैंक यू भाई, ओजी भाई थैंक यू। तुम्हें अगर मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा, मैं झूठा लग रहा हूँ, दोगला लग रहा हूँ, तुम इसका खुद का काम चेक कर लो। मैंने तुम्हें बताया मैं किड से बजा नहीं सकता यार, वरना मैं बजा के तुम्हें जल्दी सुना देता यार, लेजिट ये सीन है। बट कोई बात नहीं, किड से भाई जरूर सुनना, आप सब सुनना, और भाई कोशिश करना आप भी कुछ इस पे क्रिएटिव रील्स वगैरह बना सको, तो जाओ शेयर करो भाई। और हाँ, ये गाने का भाई एक मेरा वही था मोटिव कि इसमें भाईचारों को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना है, भाईचारों को प्रमोट करना है। क्योंकि देखो यार, स्कूल टाइम में हमारे भी जो दोस्त यार थे, भाई थे, सबके अलग अलग वो हो गए हैं, सब अपने काम, अलग अलग करियर हो गए सबके, है ना, सब अलग अलग बट चुके हैं। मतलब अलग अलग शहरों में गए, कोई अलग शहर में, कोई बाहर है, कोई कहीं पे कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। एक जो टच में रहने वाली बात है वो कम हो गई है। तो इस गाने में ये भी चीज रिप्रेजेंट होती है कहीं ना कहीं कि सारे पूछे मणे कित से रहता भाई आके दिला में। भाई मतलब बंदे चाहे कोई भी हो, कितना भी दूर हो जाए, लेकिन एक जहन में रहती है कि भाई बंदा एक था, मेरा दोस्त एक ऐसे था, तो उस चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करना था इसके बारे में। तो मैं तो यही लोगों को कहूँगा भाई, जो भी ऐसे आपके भी दोस्त हैं जो जिनके साथ आप एक टाइम पे बंक किया करते थे या फिर कुछ भी अच्छी हरकतें किया करते थे, भाई एक बार उनके साथ जाओ भाई, उनके साथ बैठो, अच्छा एक सेशन बनाओ, माहौल बनाओ, मिलो, ग्रीट करो, पुरानी बातों को याद करो भाई, अच्छा खासा। और ये भाई ये गाना उनको जरूर सुनाओ भाई, बीच में ये बैठ के सुनो भाई, नॉस्टैल्जिया में जियो थोड़ा सा। नॉस्टैल्जिया की बात 23 साल के बंदे ना करे अच्छा नहीं लगता, 32 साल के बंदे करे अच्छा लगता भाई। बट स्कूल टाइम याद आ जाएगा भाई, ये गाना सुनो तो सही एक बार। स्कूल टाइम याद आ जाएगा भाई, गाना तो लगे अच्छा था। अब यहाँ पे ना बहुत सारी हमने पॉजिटिव बातें कर ली अभी म्यूजिक को लेके या म्यूजिक इंडस्ट्री को लेके कि किस टाइप के जॉनर हैं। हरियाणा में एक नया फ्लेवर दे दिया आपने और पांचों दोनों ने। बट म्यूजिक इंडस्ट्री में डार्क साइड भी है,
बिल्कुल है भाई। आप तो भी रिसेंटली पाले में पड़े थे है ना? वो तो एक छोटी चीज है, मतलब इससे भी ज्यादा डार्क सीन्स है। मेरे को ऐसे ऐसे चीजें सुनने में आती थी कि अब जैसे अभिषेक भाई से जब हम मिलने गए थे इनके गाँव, तो उनके एक दोस्त ने पूछा, अच्छा भाई आप वहाँ पे गए, हसल में गए, तो कुछ डार्क साइड आप भी बताओ, क्या है डार्क साइड वहाँ पे, क्या डार्क साइड रहा आपका? तो उसमें भाई ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा सीन भी होता है कि लोग आपको कुछ ऐसे सब्सटेंस देने की कोशिश करेंगे जिससे आप थोड़े हाई हो जाओ, हाँ, और उसके बाद आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे सॉन्ग। ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब तो मैं बीफ वगैरह सब कुछ तो होता ही है यहाँ पर, मतलब वो तो हर किसी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। और क्या है कि भाई म्यूजिक करो ठीक है, लेकिन जब मोह माया जुड़ जाती है इस चीज़ में, तो भाई ये चीज़ एक बिजनेस की तरह जब चलने लग जाती है, तो भाई इसमें खटास तो आने लग जाती है कहीं ना कहीं। तो डार्क साइड तो यहाँ पे भी है, म्यूजिक सीन में भी डार्क साइड्स काफ़ी हो जाते हैं। जब मॉनेटरी की बात करें कि आज की डेट में आप खुद एक सर्टिफाइड ऑडियो इंजीनियर हो, ILM की डिग्री पढ़ी है बेटा यहाँ पे, ऐसे नहीं, ठीक है, एंड आप अगर अपने कस्टमर या क्लाइंट से यू आर चार्जिंग लाइक अच्छा बजट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस भी तो आप बेच रहे हो अपना एक तरीके से। हाँ, एक्सपीरियंस तो भाई हर, मतलब एक्सपीरियंस में हर किसी एक्सपीरियंस की इज्जत तो करनी चाहिए भाई, ठीक है, एंड आपके प्राइस साफ सीधी बात है हाई होंगे। एंड जब आप देख रहे हो 18 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिक्स मास्टरिंग कर रहे हैं 150 रुपये 200 रुपये में, ठीक, कोई बंदा 1000 रुपये में पूरा गाना कर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब अंदर से जलन, मतलब जलन नहीं होता ना, सर दर्द आता है अंदर, खोलता मन। ये चीज़ है ना, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, कुछ ऐसी चीज, ये एक टिप, इसको एक टिप मान के चलो आप सब कि ये चीज़ तब करो, हर किसी के साथ मत करो, ये चीज़ तब करो जब तुम्हें कोई तुम्हारे सामने पोटेंशियल बंदा दिखता है, कोई बहुत हाई पोटेंशियल वाला बंदा दिखता है, कि तुम्हें अगर इसके साथ में काम करने का अगर मौका मिले ना, भले वो काम फ्री का ही क्यों ना हो, लेकिन उससे आउटकम बहुत तगड़ा आने वाला है। तो भाई, और खासकर, और यहाँ पे भी ये चीज़ जायज़ है, अगर तुम सस्ते में भी काम करते हो, अगर तुम अपने लर्निंग को बढ़ाना चाहते हो, कि भाई कुछ फ्रेश प्रोजेक्ट पकड़ना चाहते हो, उस पर मिक्स पे काम करना चाहते हो, भले ही सस्ते में क्यों ना मिल जाए, तुम्हें अपने स्किल्स को पॉलिश करना है पर्सनल ग्रोथ के लिए, वहाँ तक भी जायज़ है। लेकिन अगर तुम पूरा मार्केट में उतर गए हो, पूरा एक्सप्लॉइट हो रखा है मार्केट, मतलब मार्केट में अगर तुम उतर गए हो, और ये चीज़ तुम भाई काफ़ी कंसिस्टेंटली ऐसे पोस्ट डालते ही जा रहे हो कि 500 रुपये में MP3, 1000 रुपये में वेव, ये सब चीज़ें, तो भाई वो चीज़ तो तुम सब्जी मंडी बना रहे हो ना, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा भाई म्यूजिक बहुत सस्ती चीज़ है। अब भाई मैं, सामने वाला बंदा एक मेरे खड़ा है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला बंदा है, ठीक है, लेकिन उस बंदे को पता नहीं, एक नया जो बंदा आया है, आम आदमी जो है, उसको पता नहीं, वो भाई एक्सपीरियंस वाला बंदा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भाई चार्ज कर रहा, मान लो 50,000 रुपये मिक्स मास्टर का, कुछ भी चार्ज कर रहा हूँ, सामने उसके वही जो 1.5-2 साल जिसने FL स्टूडियो सीख लिया हो या एबल्टन सीख लिया हो, उस पर काम करके उसने 1.5-2 साल भी देखा जाए कम नहीं होता, 1.5-2 साल में इंसान काफ़ी कुछ सीख जाता है भाई। तो 1.5-2 साल में मतलब एक्सपीरियंस लेके अब वो सस्ते ऑफर दे रहा हो लोगों को, अब वो आम आदमी आगे क्या सोचेगा, भाई ये बंदा तो इतना सस्ता चार्ज कर रहा है, मैं उसके पास क्यों जाऊँ भाई। वही पूछने वाला था, कभी क्लाइंट आते हैं, कोई बोलता भाई बहुत आप तो 6,000 रुपये, मतलब आप फॉर एग्जांपल मान लो आप 10,000 रुपये ले रहे हो, वो दूसरा बंदा 6,000 रुपये में हमारे 4 गाने कर रहा है, ठीक है, अगर आप कुछ कम करोगे तो हम आपसे कराएंगे। मैं तो सीधे बोल देता हूँ भाई जाके करवा लो यार, आपको अगर लगता है करवा लो, ठीक है, आपका कभी बनता है बजट भाई तो आ जाना, मोस्ट वेलकम है, कोई मैं मना नहीं करूँगा काम करने के लिए, लेकिन अगर आपको आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, जाओ भाई करवा लो, ठीक है। और आप आए हो भाई, आपको मेरा काम पसंद है तो इसलिए तो आए हो, है ना। तो कभी अभी भी आपको जैसे लगता है कि आप उससे काम करा के देख लो, आपकी भी थोड़ी वो हो जाएगी, आप भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लोगे, हाँ सेटिस्फाइड हो जाओगे, कि समझ आ जाएगी आपको कि भाई कौन बंदा क्या डील्स दे रहा है और क्या सर्विस दे रहा है, किस हिसाब से चल रहा है यहाँ। तो भाई बाकी आपका कभी हो कि चलो भाई इस बार अब बजट बन गया थोड़ा सा, नयन भाई को ट्राई करते हैं,
अरे मेरा तो डिट्टो हुआ था दिसंबर नहीं नवंबर एंड में। रक्षित भाई हाइकी वाला सीन याद है? हाइकी क्या कर रहा था, 2,500-3,000 रुपये में कर रहा था वैसे बंदों के लिए काम, ठीक है। अब हाइकी के रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, हाइकी प्रोफेशनल होता जा रहा है, ठीक। तो मैंने कहा भाई तू इतने सस्ते में क्यों कर रहा है, इतना फाइन काम दे रहा है, तेरे 10,000 20,000 स्ट्रीमिंग जा रही है स्पॉटिफाई पे, लोग तेरे गाने शेयर कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं एंड बड़े फीचर्स भी आ रहे हैं तेरे पास। कह रहा भाई मेरे को ना डील क्लोज नहीं करनी आती। मैंने कहा कभी रुक गया। एक बंदा मेरे को टकराया एंड उसने बोला भाई साथ वाले से हमने पूछा 5,000 रुपये, आप अपना बजट बताओ। मैं देख भाई मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, रेफरेंस दे सकता हूँ अगर तूने वो किसी मतलब नॉन बंदे के रेफरेंस से आया था मेरे पास। मैंने कहा देख 12,000 रुपये प्लस स्टूडियो सेशन अलग से दूंगा, क्योंकि मिक्सिंग मास्टरिंग वो मेरा काम है, वो मैं अपने पर्सनल स्पेस पे करना प्रेफर करूँगा। बिल्कुल। अगर आपको स्टूडियो में भी आना मेरे एंड आप चारों रिकॉर्डिंग करनी है 2 घंटे के लिए, तो भाई आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है मैं अपने बिजनेस वाला दिन जो है उसमें से 2 घंटे निकाल के आपको डेडिकेट करूँगा। सही बात। मैं अपने धंधे में से जहाँ मैं आराम से 2-3 हज़ार रुपये उससे ज़्यादा कमा लूँगा वो मैं आपको डिवोट कर रहा हूँ, तो भाई पैसे बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। बंदा गया वापस नहीं आया। फिर दिसंबर एंड में मैं गोवा में था, तब उसका मैसेज आया, हे ब्रो आपका काम सुना मैंने एंड आपके पॉडकास्ट वगैरह देखिए, आपके लिंक्स तो बहुत अच्छे हैं, ये आई एम एग्री, चलो करते हैं काम। मैंने कहा भाई चलो बढ़िया है। ऐसे बंदे फिर कदर करके आते हैं ना, तो लगता है कि भाई अब तो मैं रिवीजन भी नहीं मांगी मेरे से। अच्छा जी, बहुत सही, बहुत एंड मैं सच बता दूं वो गाना मैंने भी नहीं करा था, मैं हाइकी से करा था। अच्छा जी। आपका मैंने गाना भी जब आपने पहली बार मेरे को प्रोजेक्ट दिया था भाई, तो मैं तो कर ही रहा था मिक्स उसको। मेरे पास क्या था कि एक और प्रोजेक्ट साथ ही साथ जो ना पैरेलली में दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था, एक और, तो वो वाला जीरो ने करा था। हाँ, तो मैंने बोल दिया भाई कि जीरो भाई हेल्प चाहिए, मैंने इतना काम कर दिया है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से वो कर दो और भी जो कमी लगती है। पर एक चीज मैं बता सकता हूँ, उस गाने में जो बेस लाइन पे गेम हुआ वो तेरा था? वो हाँ। वो भाई जीरो का था। जीरो का था भाई, जीरो का था। हाइकी सुन रहा है? वो काम तो जीरो का था भाई, टू बी ऑनेस्ट। हाइकी हम लोग एक मिथ में जी रहे थे अब तक भाई। हाइकी और वही बात करते हुए नियन का बेस का गेम कितना स्ट्रांग है भाई, वो तो अनिल वाला गाना सुनते हैं। करने को देखो, करने को मैं भी कर देता, लेकिन वहाँ पे पैरेलली जो चल रहा था ना मामला, तो ये था कि भाई अब चलो क्लाइंट आया है, प्रोजेक्ट आया है ना, तो करना नहीं चाहिए भाई लक्ष्मी को, ठीक है। और जीरो मुंह फटा देंगे सबके सामने बोल रहा है तेरा गाना ना मैंने तेरे को मना किया था भाई, अकेले में बोलना, सब हमने बोल रहा है यार। चलो कोई नहीं यार, चलता है इतना तो, खैर मैं माइंड नहीं करता। और चलो कोई नहीं भाई, वो भी अच्छा काम करते हैं भाई, उनको लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई वो भी कितना अच्छा काम करते हैं लोग। अच्छा? उनके पास भी वो बाप आदमी है, मेरे को डर लगता है उसके सामने अगर हो जाए ना प्रोड्यूसर चैलेंज हो जाए भाई। मैं खुद उसके सामने थोड़ा ऐसे रहता हूँ कि बंदा कहीं चलते चलते में घूसे ना लगा दे, वो करता है भाई मेरे साथ में ऐसे। कभी चढ़ जाएगा। चलते मार्क मंदी को शो में नहीं देखा था, पागल हो गया था, मेरे सर मार दिया उसने, खूनी मार दी, मैं साइड में खड़ा हूँ यार। क्या ही बंदा है भाई, चटक है भाई, पूरा चटक है, ट्रिप बंदा भाई वो। अब तो भाई एनर्जी बहुत है अंदर। अभी क्या फरीदाबाद के प्रोड्यूसर्स कांटेक्ट करते हैं लोकल कि भाई हमें सेशन दे दो, हमें कुछ सिखा दो, तो क्या अभी पॉजिटिव अप्रोच है उनको लेके, थोड़ा सा लक्ष्मी आ गई है बीच में। नहीं मतलब ऐसे वाली बात है कि अच्छी बात है, क्योंकि यार इन द एंड वही है। बिल्कुल। मुझे ना तेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, तू गाड़ी में बैठा होगा, तूने बोला था कि एक बंदा आया, वो तेरे को कह रहा था कि फ्री में काम कर लो, तूने पूरी स्टोरी बनाई थी इंस्टा पे कि मेरे पापा ने इतने पैसे मेरे को फूके हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, मैं इतने महंगे कॉलेज में गया हूँ, मेरे को इतने महंगा लैपटॉप लेके दिया, गियर्स खरीदे हैं, मैंने पढ़ाई करी है, सीखा है, एंड तुम सारे बीप जो भी है, ठीक है, मेरे को 1000 रुपये फ्री में काम करूँ, शेम ऑन यू। भाई वो इतनी इंस्पायर करी थी ना मेरे को, मैंने कहा यार देखो यार ये बात तो है, कई लोग आएंगे आपके पास, है ना, मैं तो यही लोगों को भाई सलाह दूंगा। अब देखो जब मैं उस टाइम आईएलएम में था, तो मैं अपने मिक्स की जब प्रैक्टिस करता था ना, मेरा एक फ्रेंड है काजी, शायद कुछ लोग हाँ KXI काजी, भाई का नाम है आफ्ताब गांगुली। तो मैं भाई से वहीं पे मिला था, हमारा लॉजिक का बैच चल रहा था, वहाँ पे मैं मिला भाई से पहली बार। और काजी भाई जो हैं उन्होंने अपना पहला गाना सुनाया सिगरेट्स इन द मॉर्निंग, और वो गाना पता किसके साथ था? वो गाना था स्नो के साथ में। स्नो एक आर्टिस्ट है जिसने, बहुत लोगों ने गाना सुना होगा,
'cause you are the reason I'm still hanging on. मेरे को डाउट है, कागजी न्यू दिल्ली का मुंबई का है? भाई गुड़गांव। हाँ। तो मेरे को पता नहीं था भाई कि सामने जो बंदा बैठा है वो स्नो के साथ उसने काम किया हुआ है, उसने गाना सुनाया सिगरेट्स इन द मॉर्निंग। मैं ऐसा हो गया, फक भाई क्या गाना गाया है भाई बंदे ने, क्या टेक्सचर है, वोकल टेक्सचर है भाई। बंदा रिकॉर्ड जब करता है ना माइक पर, उसकी रॉ रिकॉर्डिंग इतनी प्रोसेस्ड साउंड लगती है, ऐसा लगता है भाई कंप्रेशन जो भी चीज है भाई, EQ CQ सब डाल के दिया बंदे ने, ऐसा लगता है साउंड काफी हद तक उसके वोकल नेचुरल है भाई। काफी डायनामिक्स भी कंट्रोल करके चलता है बंदा। सुन रहे हो प्रीति, सुन रहे हो? हैं? तो जब मैं उस टाइम मिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने भाई का काफ़ी गाना जो है स्टार्टिंग के उनके एक उनका एल्बम भी था डायनामिक लव के नाम से, तो उसमें 4-5 गाने मैंने मिक्स किए थे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिक्स थे। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं कहा भाई मेरे को दे दो गाना, मेरे को प्रैक्टिस करना है। एंड आई गेस उसकी वजह से तेरी स्पॉटिफाई रीच बड़ी भी थी। ऊपर से भाई ने एक होता ना कि सब बैलेंस हो गया, मतलब मैंने फ्री में काम कर दिया, भाई ने इतना सपोर्ट किया। जब भी लाइव आते थे मैं उनकी लाइव अटेंड करता, तो भाई हर किसी के सामने कहते थे भाई चेक आउट दिस गाय ऐसे करके, he's doing some crazy stuff ऐसे। अच्छा लगता है ना कोई तो अब भाई लोग आते थे जो काजी भाई के जो उनकी जो फैन हैं, जो उनके जितने भी लिसनर्स हैं भाई, उनसे काफी लॉयल है और जो वो कहते हैं वो लोग करते हैं। काजी ने भाई मेरा काफी नाम रिकमेंड किया काफी लोगों को, और भाई काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिले मेरे को उनके थ्रू। तो मैं वही लोगों को समझाता हूँ कि भाई फ्री काम कर रहे हो ना किसी के लिए, बहुत सिलेक्टेड बंदे के लिए करो, बहुत पोटेंशियल है बस उससे। हाँ, और ये चीज तभी करो जब तुम अच्छी तरह परख लो कि भाई नहीं ये बंदा तुम्हें आगे जाके भी तुम्हें सपोर्ट करेगा। एक्सप्लॉइट नहीं होना भाई वहाँ पर, कि नहीं, पूरा अच्छी तरह देख लो कि हाँ भाई तुम्हारे सामने जो बंदा है वो क्या लेकिन फ्यूचर वो हमें रिटर्न, मतलब मैं तो भाई साफ से एक तो कॉन्सेप्ट की बात है। हाँ। भाई बंदा क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा है म्यूजिक को लेके, खासकर तुम्हारा सबसे प्राइमरी थॉट जो होना चाहिए ना वो ये उनसे कि भाई बंदे के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। एंड थोड़ा सा रहता है ना, अब तू बुरा नहीं मानेगा बट बाकी लोग बुरा मान जाएंगे, थोड़ा मुफ्त वाली बात भी होती है। प्रोड्यूसर को क्या रिटर्न देगा वो? हाँ, या तो देख मॉनिटरी तो हट ही गया, फ्री में काम हो रहा है। हाँ। तो भाई या तो स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स दो, जैसे मैंने बोला भाई स्पॉटिफाई रीच बहुत तगड़ी बड़ी थी उस टाइम पे। 2020 की बात है, 2020 की बात है ना। हाँ। स्पॉटिफाई पे गाने आए थे तेरे। हाँ 2020 में भी आए थे। हाँ। 2021 में भी आए थे थोड़े बहुत। हाँ, तो उस टाइम पे एकदम रीच बड़ी थी। एंड MID के ग्रुप में सबसे पहला बंदा था जो फट रहा था वो तू था। अरे भाई देन रिवॉय का खो गया भाई, वो तो काफी वो भाई भाई रक्त भाई ने जो उसका रिमिक्स किया था जो भाई, वो तो काफी, मैंने रक्त को बोला भाई, मैं 2 साल तक उसका गाना सुन रहा था, वो वाला क्या नाम है, ऋत्विज का उड़ गया रिमिक्स कर रखा था उसने, EDM फ्यूचर बेस कर रखा था। एंड मुझे नहीं पता था रक्त कौन है। रजौरी गार्डन में मीटअप हुआ, गया आया पिनोकियो ने मिला, ये दिस इज रक्त है ना। मैं घर गया, मैंने इसकी डिस्कोग्राफी सर्च करी, यूट्यूब पे देखा इसको, ये वो बंदा इसका गाना मेरे पास MP3 में पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड मैं इसके गाना 2 साल से सुन रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था ये बंदा है। मैंने कहा भाई रक्त भाई का भी म्यूजिक बहुत टाइट है, बहुत टाइट है भाई, अच्छी चीज है। MIT के सारे बंदे ना फट रहे हैं भाई, बिल्कुल। एंड ये था कि प्रोड्यूसर्स और एक लेवल, अब तो भाई अब तो हर कोई इतना इवॉल्व हो गया अपने आप में भाई, एक जो प्रोफेशनल जो लेवल होता है ना, प्रोफेशनल आउटपुट आ रहा है भाई, सबके एंड से आ रहा है। मैं ये चीज देख रहा हूँ इश भाई का, आज से मैं कहूँ बात 2020 में मैं उनके गाने सुनता था, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाते थे। हाँ, डबस्टेप बनाते थे, सही बनाते थे, मतलब ठीक ठाक लगता था। टू बी ऑनेस्ट मेरे को उस टाइम इम्प्रेसिव नहीं लगता था, ठीक ठाक लगता था। अब मैं उनके काम सुनता हूँ भाई, अभी उन्होंने जो गाना भी निकाला था एक पंजाबी गाना, उनपे भाई एक्सपेरिमेंट किया, वोकल टेक्सचर काफी अच्छा खेला उन्होंने। अभी भाई एक गाना और सुना मेरे को, क्लिप हो गया, बता नहीं सकता भाई, मैंने भी वो गाना सुना है, चेक भाई। बस अब उसके बारे में बात नहीं करनी, वो जब रिलीज होगा सब ना भाई बस। हाँ अभी इसके अलावा बात करते हैं। हाँ। तो MID के पीछे जो मोटो था लाइक प्रोड्यूसर्स फर्स्ट वाला, अभी फिर से लग नहीं था थोड़ा प्रोड्यूसर नीचे की तरफ आ रहे हैं। हाँ यार, है ना, लग रहा है ना, क्योंकि लग रहा है अब क्या है, म्यूजिशियंस के लिए इंडियन आइडल है, रैपर्स के लिए हसल हो गया, साइफर हो रहा है, वो हो रहा है।
हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए भाई कुछ ऐसा आया नहीं है जहाँ पे प्रोड्यूसर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, उनकी भी फेस वैल्यू बने। प्रोड्यूसर पता है क्या यार, प्रोड्यूसर की फेस वैल्यू नहीं बनती है, वो प्रॉड बाय में उसका क्रेडिट आ जाता है, लोग नहीं देखते प्रॉड बाय में क्रेडिट उसका, ठीक है। हाँ, मेरी भी एक हमेशा यही फाइट होती है, अगर मैं किसी आर्टिस्ट के साथ गाना कर रहा हूँ कोलैबोरेशन में, तो भाई सिर्फ प्रॉड बाय नहीं चाहिए मेरे को चाहिए एक फेस वैल्यू, एक प्रोड्यूसर की जो वो होती ना कि एक प्रेजेंस जो होती है, मेरे को प्रोड्यूसर की एज अ प्रोड्यूसर मेरे को उस वीडियो में प्रेजेंस चाहिए, ताकि लोग मेरे को जाने भाई ये बंदा है कौन, ये बंदा ये जो साइड में खड़े होके वाइब कर रहा है ये कौन है, लोग लगे कि गाना ही मेरा है भैया। हाँ, तो भाई मेरी भी इस चीज को लेके फाइट है कि भाई प्रोड्यूसर्स छुप जाते हैं। इस मामले में मैं बात कहूंगा तो उनका क्या नाम है जो सीधे मौत के साथ और काफी लोगों के साथ सेज ऑन द बीट, तो भाई इस मामले में सेज ऑन द बीट काफी अच्छा गेम खेलते हैं कि भाई वो तो भाई बिल्कुल एज एन आर्टिस्ट भाई वो अपने टाइटल लेके चलते हैं। ऐसे बहुत ही कम मैंने गानों में देखा है उनका कि प्रॉड बाय सेज ऑन द बीट करवाया हो, नहीं भाई। जैसे प्रदीप के साथ गाना निकला है, सेज ऑन द बीट के साथ गाना निकला है, साथ में आया गाना, लोग जानते हैं उनको कि सेज ऑन द बीट एक भाई बंदा है। सेज ऑन द बीट तो फिर भी दूर चले गए, हमारे ही घर का एक लौंडा है पिनोकियो मार्क भाटिया के साथ EP आई, एंड मैंने जब देखा ना मैं थोड़ा शौक है, मैंने पिनोकियो मार्क भाटिया, मुझे लगा मार्क भाटिया पिनोकियो होना चाहिए, पिनोकियो ये मेरे को बहुत ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी कि भाई एक प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग जब ऐसी चीजें करते हैं ना, मेरे को काफी अच्छा लगता है कि भाई, क्योंकि भाई देखो इंडियन ऑडियंस क्या है, या तो सिंगर को ढूंढेंगे, नहीं तो वोकलिस्ट को ढूंढेंगे, या फिर रैपर को ढूंढेंगे, जो भी है। अगर वो ना भी ढूंढे ना तो वीडियो में जो दिखता है वो दिखता है, बिल्कुल। अब आर्टिस्ट रैपर म्यूजिशियन अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कल किससे रिलीज हुआ, कल जैसे रैंडम कुछ लोगों को मैंने सुनाया, ऐसे हम खाने पीने थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ बाहर गए, तो रैंडम कुछ लोगों को मैंने सुनाया, वो ठेठ बंदे होते हैं हरियाणा के, अब वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा सिंगर कौन है भाई, जो चलो ठीक है सिंगर कौन है, गाया बंदे अच्छा है। अब दूसरा चीज क्या पूछा भाई, गाने में लड़की नहीं रखी, मतलब हरियाणवी म्यूजिक में गाने में लड़की गाड़ी घोड़ा सब चाहिए इनको। अभी भी आपको हरियाणवी इंडस्ट्री में आपको ऐसी चीजें मिलेगी सुनने। हरियाणवी क्या लाइक पंजाबी में पंजाबी का पता है क्या है, डीची भाई आए थे, उन्होंने ना बहुत सही बात समझाई थी मेरे को कि मतलब हरियाणवी म्यूजिक के बारे में नहीं, पंजाबी म्यूजिक में जिस हिसाब से लड़कियां दिखाते हैं आप वैसी लड़कियां देख सकते हो दिल्ली में, डिट्टो सूट में या जीन्स में दिख जाएंगी, ठीक है। लोगों के पास पॉर्श वगैरह दिख जाती है, बिल्कुल ठीक है, बट आप बिहार से बिलोंग करते हो, ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हो, पूर्वांचल, वहाँ पे कल्चर है, वहाँ के गाने सुनो। आप नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी आर्टिस्ट का, अगर आप वहाँ के गाने सुनो क्या होता है, न्यूडिटी के अलावा क्या है उन गानों में, कुछ नहीं है। एंड रियलिटी में आप वो करोगे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगे भाई, मतलब एक थोड़ा सा लोग क्या ही फिर सोसाइटी में भाई, सोसाइटी किस डीची भाई ने कुछ बोला था कि वहाँ पे 10 साल के बच्चे का माइंडसेट ना बहुत अलग तरीके से चलता है, मतलब एक नेगेटिव वे में चलता है, एंड वो चीज़ वही है, बच्चा हो बूढ़ा हो गाने सुनता है, बिल्कुल। एंड आई गेस गाने और मूवीज ही ऐसे हैं जो हर कोई देखना और सुनना पसंद करेगा, सही बात। तो गाना और म्यूजिक ना एक अच्छा मैसेज भी प्रोवाइड कर सकता है और कई दंगे फसाद भी करा सकती है, सही बात है, बिल्कुल। तो मेरे गाना काफी इन्फ्लुएंस तो करता ही है, एंड ऊपर से वी आर गॉड्स चूजन भाई, ऐसा नहीं अगर उसने चूज कर लिया हम अच्छा आर्ट बना रहे हैं तो हम कुछ भी फेंक देंगे, नहीं, अच्छा मैसेज फेंको, सही बात है। अगर फेंकने को तो भाई देखो बाकी बंदे क्रिंज फैला रहे हैं ना, सही बात, करने को तो हम उनसे अच्छा क्रिंज कर सकते हैं, ठीक है, उनसे अच्छा रिमिक्स बना सकते हैं, उनसे अच्छा रिमिक्स कर सकते हैं, ठीक है, बट नहीं करना भाई ज़मीर अलाउ नहीं करती भाई इस चीज को, अगर अपन ही बंद नहीं करेंगे। अब जैसे आपने बताया लड़की है कि नहीं, हाँ, इस गाने में लड़की की जरूरत क्या है भाई, ये गाना तो ब्रदरहुड के ऊपर है, मैंने भाई को यही बोला भाई इसमें लड़की की क्या जरूरत है भाई, ये भाईचारे के ऊपर गाना है जो इन सब चीजों से बढ़कर है। क्या कह रहे थे, शांत हो गए। यही होना था ना भाई, जवाब है नहीं ना, जवाब है नहीं, अभी क्या करेंगे, बट ये है कि लाइक अ बिहारी बॉय सिटिंग इन स्मॉल स्टूडियो व्हिच इज एट फरीदाबाद भाई, हरियाणा में चेंज लेके। तो भाई मैं आपको एक सीन बताता हूँ, मैं गया था बैसलात किससे की वीडियो लोकेशन देखने के लिए, तो जैसे जब पहले गया था तब तो मैं जब भाई आए थे हसल से गए गांव उस टाइम गया था, और दूसरी बार दोबारा गया था चक्कर काटने वहाँ पे थोड़ी रेकी करने, लोकेशन फाइनलाइज करने कैसे कैसे क्या करना है।
दूर पड़ गया था, इसलिए वो मैंने मतलब उसको उस लोकेशन को डिस्कार्ड किया, क्योंकि काफी दूर पड़ रहा था। उस दिन जिस दिन शूट करे उस दिन राहुल गांधी की रैली भी चल रही थी, तो मैं कहा उस टाइम तो हो नहीं सकता। फिर हमने पास के ही यहाँ पे गांव में हमने शूट किया था वो। तो जब मैं उस गांव में गया था पहले वैसलात में, दूसरी बार जब गया था, क्या हुआ जैसे वहाँ पे बैठक होती है, मेहमान नवाजी होती है लोगों की, हाँ। तो कोई भी आता बैठता है, उस दिन हमें बैठा के भाई हुक्का सामने रखा था, हुक्के की भाई घूंट लगवाए हमसे, खाना पीना पूरी खातिरदारी अच्छी करते हैं भाई ये लोग, काफी अच्छी करते हैं। तो क्या हुआ सीन कि अब जैसे हम वहाँ पे गए दूसरी बार, माचो भी साथ में था, हरिओम भाई भी साथ में थे। हरिओम भाई जो गुजर एचवी, वो भी काफी अच्छा गाना गाते हैं, तो वो भी साथ में थे और मैं था। हम तीनों गए वहाँ पे रेकी पे। तो वहाँ पे जैसे जो अभिषेक भाई के रिलेटिव हैं, आसपास के जो वहाँ के लोग हैं, उनसे मिले उस दिन, है ना। तो जैसे उनकी ऐसी आपस में बैठक चल रही थी, वहाँ पे बैठ के हम बातचीत कर रहे थे कि ऐसे गाना करना है, तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे, गाना सुनाया। तो वहाँ पे जैसे जब भी इनकी बैठक होती है हुक्का होता ही होता है ना। तो जैसे हुक्का घूम के फिर मेरे पास आया और मैंने पी लिया। अच्छा ठीक है पी लेता हूँ हुक्का। आया खांसी चालू नहीं, आगे सुनो। मेरे को तो खांसी आ गई, जैसे अभी खांस रहा हूँ उससे और गंदी खांसी आई थी। अब वो हुक्का मैंने पी लिया। अब जैसे माचो की तरफ आया, अब माचो ने क्वेश्चन किया भाई ये हुक्का बिरादरी का है? वो पहले कहते हैं हाँ। माचो ने मना कर दिया, कोई बात नहीं आप लोग। अब भाई बिरादरी का नाम आया तो पूछ ली उन लोगों ने बिरादरी माचो से, कौन सी बिरादरी वैसे आप? माचो से पूछा तो कहते भाई मैं तो पंडित हूँ। अब मेरे से पूछा आप कौन सी बिरादरी हो? मैं कहा मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अब थोड़ी उनकी हंसी हो गई कि भाई किसके साथ हुक्का शेयर कर लिया। अबे हाँ, फिर मैंने बोला वैसे मैं बनिया हूँ। हाँ फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। ऐसा सीन हो गया था उस टाइम। तो मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था भाई कि भाई अब ये जलता कोयला मेरे सर पे तो क्या कुछ होगा नहीं, अब कुछ होगा तो नहीं भाई। तो मतलब माइंडसेट में समझ नहीं आया, मतलब अच्छा मतलब हाँ समझ गया। हाँ, अपने ही बंदों में अपने बिरादरी का हुक्का होता है। वो तो खैर चलो वो सीनियर लोग थे, नहीं तो जैसे जो बिरादरी का जो हुक्का होता है इनका ये होता है कि ये अपने ही जो इनके वो जो होते हैं एक ही बिरादरी के होते, भले ही कोई भी हो बाहर का, भले ही सेलिब्रिटी क्यों ना हो, है ना। वो तो उनकी एक, मैं कहूँगा वो तो इनका बड़प्पन था, जो चलो ठीक है वो चलने दिया, उसको इग्नोर किया, वो उनका बड़प्पन था। नहीं तो जो बिरादरी का जो इनका हुक्का होता है वो नहीं करते, चाहे वो सेलिब्रिटी क्यों ना उनके साथ में बैठ जाए, उनको भी अलाउ नहीं करेंगे। बिरादरी का होता है इनका, ये थॉट होता है। तो अब फिर जब मैं निकला, मैं कहा भाई हरिओम भाई मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की यार, मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा यार। अरे भाई आप कोई टेंशन मतलब छोड़ो, जो हुआ ऐसे जो हुआ कोई नहीं, उसको भूल जाओ। गाड़ी चलाते हो और पीछे देख रहे भाई गाड़ी तो नहीं आ रही, 3-4 गाड़ी आ रही है, फॉर्च्यूनर सिस्टम पाड़ देंगे पूरा। तो ऐसे था। तो चलो वो सब तो ऐसा हुआ इसमें कि मैं कहा चलो यार, मतलब किससे एक बहुत अच्छी लाइफ का मेमोरी रहेगी भाई। किससे में तो और भी मैं आपको सिनेरियो बताऊं। जब हम शूट ले गए थे राजस्थान में किशनगढ़, तो क्या हुआ था सीन, हम पहले जब रेकी करने गए थे राजस्थान में, देखने गए, तो ये सीन हुआ कि वहाँ पे लोकेशन देखने गए, अच्छी तो लोकेशन हमें लग रही थी। परमिशन की बातचीत करने गए, बंदों ने सीधे छोटे प्राइस बताया, कोट दिया उन्होंने अपना, हमारी सुन के फट गई यार, बड़ा महंगा पड़ रहा है सर, कुछ डिस्काउंट करो। तो हमने बोला सर हम वैसे सेल्फ फंडेड है, कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज प्रोजेक्ट है, ऐसा बोल दिया हमने। उन्होंने बोला कि कॉलेज की तरफ से ईमेल भिजवा दो, अपना आईडी दिखा दो, देख लेंगे क्या डिस्काउंट करना है। कहा सर हम ये चीज़ करवा देते, कितना डिस्काउंट दे दोगे आप? कह रहे हैं कर देंगे काफ़ी हद तक आपका, मतलब 5500 तक उन्होंने हमें बताया, इतना तो कर देंगे फिर हम आपका, है ना। और बाकी बात करनी पड़ेगी जो हमारे हेड है वो क्या करते हैं ये सब। मैंने चलो ठीक है। फिर मैंने नकुल सर से बात की, जो ILM अकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनसे बात की मैंने। तो सर ऐसा सिनेरियो है, मेरे को ना आपकी हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ इनको अपनी एंड से एक मेल भेज सकते हो कि ये कॉलेज प्रोजेक्ट है इनका ऐसे ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बोला इनको कि कॉलेज प्रोजेक्ट है ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी एंड से काफ़ी हेल्प भी की, भेज दिया उन्होंने। अब उनका जब तक रिवर्ट बैक आने में भाई 2 हफ्ते लग गए, एक तो उनके लोकेशन वालों के। तो रिवर्ट बैक भी आया तो उन्होंने कोई नेगोशिएट की बात नहीं की, उन्होंने कहा सीधे आप फुल अमाउंट पे करें और शूट करें, जो आपको करना है करें। तो फिर इतना क्यों हरकत क्यों करवाई थी इतनी सारी? हाँ, अब भाई मैं परेशान हो गया, मैं कहा कैसे करना।
तो फिर जो हमारे जो भाई हैं जिन्होंने वीडियो शूट किया, सलील सरदाना उनका नाम है, वो भी म्यूजिशियन है और वो भी वीडियो शूट करते हैं, अपने खुद के ही गानों को वो वीडियो शूट करते हैं। तो मेरे को भी उनका काम अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। उन्होंने एक गाना भी मतलब अपना, उनके सारे गाने में देखता हूँ, मेरे को काफ़ी उनका बढ़िया काम लगता है कि जिस हिसाब से वो कैमरा डायरेक्शन लेते हैं सब। मैंने उनसे बात की, मैं उनसे मिला, मैं कहा सलील भाई ऐसी कोई लोकेशन है आपके दिमाग में? उन्होंने बताया सांभर लेक है राजस्थान में, वो पूरा एक वो है रेगिस्तान है, काफ़ी ओपन है वो और काफ़ी दूर दूर तक मतलब कुछ नहीं है उसके आसपास में। उन्होंने अपना एक गाना वहाँ पे किया भी है शूट, तो उन्होंने मेरे को दिखाया, तो हाँ भाई वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को फील वही चाहिए था जैसे सर्कल के वीडियो में जैसे फील होती है ना, कॉन्सेप्ट होता है, मेरे को वही फील चाहिए था। मैं कहा हाँ यहाँ पे आ जाएगी अच्छी। सब कुछ फाइनलाइज करके जब हम गए राजस्थान कि चलो भाई वहीं पे शूट करेंगे, तो वहाँ पहुँचे, वहाँ 3 बज रहे थे और ऐसे ऐसे हमें इश्यूज फेस करने होते हैं कि इस टाइम पे अगर करेंगे तो भाई कलर बंद हो जाएगा, ये सब तो वेट करते हैं अपना आराम से हम 4 बजे थोड़ा सूरज ढलेगा तो अपना हम सेटअप स्टार्ट कर देंगे। तो हुआ क्या सीन कि 4 बज गए, थोड़ा सूरज डाउन हुआ। अब हमने कहा चल भाई अब सेटअप स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा अपना इक्विपमेंट है, जितना भी स्टूडियो का इक्विपमेंट है सब ले गया था, अपने एच सेट ले गया था, अपना ऑडियो इंटरफेस, लैपटॉप, सब कुछ ले गया था मैं। ये ले गया था, ये भी ले गया था, कीबोर्ड सब कुछ ले गया मैं। सेटअप वगैरह करने में 1 घंटा लग गया था हमें पूरा। तो भाई इतना सारा सामान भी तो है। हाँ 1 घंटा पूरा सेटअप हमें करने में लग गया, कॉस्ट्यूम पहनने में, सेटअप करने में। मैंने अपनी फ्रेंड से एक विंडमिल बनवाया था, मतलब काफ़ी सारे विंडमिल बनाए थे, टोटल 50 पीसेस विंडमिल, जो पेपर विंडमिल होते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है प्रार्थना हीरा नाम की, तो उसमें वो जैसे ये सब गिफ्ट्स वगैरह, कस्टम गिफ्ट्स वो बनाती रहती है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप। मैंने उसको बोला कि वीडियो में ये चीज़ यूज़ करनी है मेरे को, लाइक जो हमारा सेट होगा उसके साइड में ऐसे सर्कुलर हम वो बनाएंगे पेपर विंडमिल का, वो जो एक क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री बनाएंगे। तो हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। और वहाँ पे हम गए, सब कुछ कर दिया हमने, बाउंड्री वगैरह बना दी, सब कुछ कर दिया। वीडियो 5 बज गए थे, सूरज काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी डाउन हो गया था और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा था स्काई का और काफ़ी बढ़िया लग रहा था, एस्थेटिक लग रहा था। तो ये हुआ, कैमरामैन ने बोला भाई अब अच्छा टाइम करते हैं स्टार्ट। हम कॉस्ट्यूम सब रेडी है, हम स्टार्ट करने वाले थे। इतने में दूर से एक बाइक वाला बंदा आता है, उतरता है, फोन से वीडियो बनाता है हमारी, कहता बंद कर दो ये सब। क्यों? कौन था वो? पुलिस वाला? पुलिस वाला नहीं था वो, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने उस लोकेशन का पूरा ठेका ले रखा है, कोई रिजॉर्ट वाले हैं। तो उनका एक बंदा था, कहता बंद कर दो ये सब, अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भैया, हम शूट ही तो कर रहे हैं। कह रहे भाई परमिशन लेनी होती है, रसीद कटवानी होती है। पर अब तक उधर फ्री है भाई। हाँ हमें तो लग रहा फ्री है भाई, क्योंकि भाई ये तो मतलब गवर्नमेंट की ज़मीन है, ऐसा कोई किसी का वो किसी बाप की ज़मीन थोड़ी ना ये। बाद में पता चला कि वो ठेके पर है किसी रिजॉर्ट में, मतलब वहाँ का मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ वही संभालती, जो भी चीज़ क्या मेंटेनेंस है, वो तो बस एक नदी सूखी पड़ी है वहाँ का, पता नहीं नाम का ये ठेके पे ले रखे हैं ऐसे, है ना। बस वहाँ पे ये है कि लोग आते हैं मूवी शूट करके चले जाते हैं, उस हिसाब से वहाँ के भी भाव बढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई कितनी रसीद कटेगी, उन्होंने कोट किया सीधे 35,000 रुपये का। दिमाग में क्या चल रहा था, कितने लेगा? मुझे लगा यार कर देगा 5,000 में कर देगा तो ठीक है, अभी भाई देखे इसको रफा दफा करके हम अपना काम करते हैं। तो भाई वो बंदा कहता है भाई वैसे तो 5,000 आप क्या शूट कर रहे हो, कोई गाना है? हमने बोल दिया हाँ भाई गाना है। उसने गाड़ी वाड़ी देखी, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, इतना बड़ा सेटअप सब लगा हुआ है, बोल दिया 35,000 रुपये। नहीं तो जैसे वेडिंग शूट जो होते हैं, प्री वेडिंग शूट्स 5,000 3,000 ऐसे रेट्स वहाँ पे चलते हैं। भाई वो देख ले हमारे साथ। मैं कहा भैया हम इतने बड़े इंसान नहीं है, हम इतने बड़े बंदे नहीं, आप ये गाड़ी वाड़ी देख रहे हो सब भाड़े की है, ठीक है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमें गाना करने दो। बहुत रिक्वेस्ट किया, बंदा नहीं माना, फिर हमें खाली करना पड़ेगा वहाँ से, शूट हुआ नहीं। मैंने मम्मी पापा से बात की, ऐसा ऐसा हो गया है। कैमरामैन ने बोला, सलील भाई ने बोला कि भाई काम करते गुड़गांव में ही ऐसे ही लोकेशन देख लेंगे। मैं कहा यार इतनी दूर आए यार, तो इतनी दूर आके हम गुड़गांव में शूट करें मतलब यहाँ का कुछ करें ना। तो भाई तू देख ले, डिसाइड कर ले कैसे करना है, क्योंकि भाई हमें सुबह निकलना भी, मतलब हमें निकलना ही पड़ेगा। अगर तू यहाँ पे चाहता है कि चोरी छुपे यहाँ पे आ जाए सुबह सुबह, कहीं रिस्क ना हो, क्योंकि इस बार हम यहाँ पे आ गए तो ये लोग पकड़ेंगे ना, तो ये हमसे पैसे लेंगे ही लेंगे, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने मम्मी पापा से बात की, ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा हो गया। मम्मी पापा ने बोला एक काम कर, किशनगढ़ चले जा। कितना दूर है वहाँ से? मैं कहा कि कुछ 50 किलोमीटर दूर ऐसी कुछ है।
तो चले जाओ वहाँ, चले जाओ वहाँ जाके कर ले, वहाँ कितना कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेरा खर्चा 25,000 का पड़ा था लोकेशन का। तो वहाँ गया मैं, पापा मम्मी ने वहाँ पे सपोर्ट कर दिया कि जा कोई बात नहीं, कर ले वहाँ पे शूट, अब इतनी दूर गया है और ऐसे ऐसे सिनेरियोज हो गए हैं, अब पूरे तो टीम को साथ में ले गया है, अब ये बीटी हो रही है, तो कोई बात नहीं, तो वहाँ चले जाओ, वो वैसे ज़्यादा अच्छी लोकेशन भी है, एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छी भी लगती है, वहाँ पे प्राइस भी कम है। एंड अच्छी बात है ना भाई, फैमिली इतनी सपोर्टिव है भाई, एंड उसका वो तो भगवान से भाई, फैमिली तो मेरे भगवान से बढ़कर है, खैर वो जितना सपोर्ट करते हैं यार, मतलब अच्छी चीज है यार। हाँ, कि मतलब फैमिली बहुत से लोगों को नहीं करती थी स्टार्टिंग में, मेरे को नहीं करती थी, मेरे को भी नहीं करती थी, बट अब तो है ना कि मतलब ये इस चीज को तो मैं भाई थैंक यू बोलता हूँ MC स्क्वायर को भाई, वो तो उनकी वजह से मतलब आज काफी सारे घर में जो आर्टिस्ट है ना, जो उनके सर्कल में जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, काफी सारे घर के लोगों को सपोर्ट करने लग गए भाई, कहने लग गए कि तू कर रहा है ना म्यूजिक, तू कर इसको अच्छी तरह कर। मेरे घर वाले भी कहते तू कर ले भाई, तू कर ले। और क्या ही चाहिए भाई, माँ बाप भी इतना मतलब वो ना, माँ बाप की ब्लेसिंग आशीर्वाद रहे ना, बिल्कुल भाई, तब आपने पक्का ग्रो करना, और ऊपर से भाई आप क्रिप्स बना नहीं रहे, आप कुछ अच्छा पोटेंशियल बना रहे हो। बिल्कुल। तो मुझे ये बता, लाइक तुझे इतने साल हो गए, 7-8 साल प्रोडक्शन करते हुए हो गए पूरे, ठीक, एंड आज तू देख रहा है साथ के बंदे जितने भी थे आज वो सारे ग्रो कर रहे हैं। हाँ भाई, तो खासकर आपके MC स्क्वायर भाई तो खुद हैं ही, हाँ, फिर साथ में जो पिनोकियो, यश, रक्त और न जाने कितने बंदे थे भाई, वो ग्रो कर रहे हैं आज। एंड 4-5 साल पहले हम लोग ऐसे रैंडम क्या कहते हैं प्रोड्यूसर मीट में मिले थे, ठीक है, हम तो पहले मोजोजो पे मिले थे, तू वहाँ आ नहीं पाया था, बट हॉस्कास वाले शो में मिले थे। एंड तू रजौरी गार्डन में आया था, हॉस्कास वाले में आया था, हॉस्कास वाले मिले। तो आज कैसा लगता है सोच के भाई कहाँ से हम कहाँ बढ़ गए हैं यार? ये बात तो मैं कहूँगा कि सबको साथ में ग्रो होता हुआ देख कर ना, मतलब एक ऐसा फील आता है कि कहीं ये सारी चीजें ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान तो नहीं है कि हम सब मिल रहे हैं साथ में ग्रो हो रहे हैं। क्या पता कल को भाई इंडस्ट्री में हम काफी अच्छे लेवल पे ग्रो हो जाए और मतलब एक फैमिली की तरह हम ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे। ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगती है, मतलब फील होती है कि अभी तक 4-5 साल मिले हैं और अभी तक कनेक्टेड है। हाँ, अभी नहीं कोई अलग अलग हो गया, सारे कनेक्टेड हैं। हाँ भाई बिल्कुल, मेरे को कभी कभी लगता ही है ऐसा कि यार सब कुछ जो ना ऊपर से भाई रचा हुआ है, ये चल रहा है ना, मतलब हम बस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। तुम लोग तो MIT पे मिले थे, बट MIT के बंदे कहाँ मिले थे? सही बात, मोजो के रास्ता इवेंट पे मिले थे, मीटअप पे। उसने स्टोरी डाली थी कि भाई दिल्ली के सारे प्रोड्यूसर्स आ जाओ, मैं कुछ ऐसा मीटअप कर रहा हूँ। एंड मैं इश, पिनोकियो नहीं आया था, रिवोइक, मायासुर, हम सारे बंदे वहाँ मिले थे। एंड आज तक हम लोग कनेक्शन में हैं, एक दूसरे के शो में जा रहे हैं, कई बात कर रहे हैं। और भाई वही है, डेस्टिनी है भाई, वो मिलाना चाहती थी और एक साथ आगे बढ़ाना चाहती थी। बिल्कुल सही बात है, सारे एक साथ घूम फिर के मिल गए, सब घूम फिर के सब मिल गए, रैंडमली मिल गए। एंड ये भी था कुछ बंदे हैं जो हमसे नहीं जुड़े, हाँ, वो भी आएगा कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कुछ लोगों का रहता है ना कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, वो छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक, जैसे मेरा खुद का था, 2020 में इंसिडेंट हुआ, मैंने सोचा कि चलो इसको ड्रॉप कर देते हैं। प्रो लैब की मेरा भी डिप्लोमा का कोर्स चल रहा था, ये ऑडियो इंजीनियर वाला। मैंने कहा इसको छोड़ते हैं, अभी बिजनेस पे फोकस करते हैं। बट देन उसका घर वालों ने मोटिवेट करा आगे करा। फिर मैंने कहा चलो बैक इन द गेम, प्लैटिनम स्टार्ट करा, देन जोनल स्टार्ट करा। बट कुछ बंदे हैं जो नहीं कर पाते ऐसा, उनको प्रायोरिटी फैमिली को ज़्यादा देनी होती है। तो उन लोगों को तो कोई मैसेज प्रोवाइड करना चाहेगा जो नए आर्टिस्ट, स्पेशली प्रोड्यूसर्स का? भाई मैं यही बोलूँगा उन लोगों को, देखो ऐसे फेजेस आते हैं भाई कि तुम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों को, तुम म्यूजिक नहीं बना पा रहे हो, क्रिएटिव कॉल्स नहीं आ पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। बस अपने माइंड को इस तरह से डिज़ाइन करो, बस एक माइंडसेट बना लो कि प्रोडक्शन स्टार्ट की है ना, इसको कभी छोड़नी नहीं है। गैप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल कोई बात नहीं भाई, भले ही लेट स्टार्ट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो मत, कंप्लीटली मत छोड़ो इस चीज़ को। मतलब तुम्हें म्यूजिक ने चूज किया है, कुछ सोच समझ के चूज किया है, ये एक ऐसी कला, एक ऐसी आर्ट है, हर किसी के पास नहीं आती भाई। एग्जैक्टली। और मेरे लिए तो खासकर भाई ये दुनिया की सबसे बड़ा नॉलेज है भाई, मेरे लिए तो ये म्यूजिक एक सबसे बड़ा नॉलेज, इससे बड़ी नॉलेज कुछ नहीं है। और म्यूजिक भाई एक इंसान के अंदर इमोशन डालता है, समझ रहे हो? म्यूजिक एक ऐसी कला है, इंसान के अंदर इमोशन डालता है। अगर जिस इंसान ने बचपन से कभी म्यूजिक ना सुना हो ना, तो उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है।
लाइक म्यूजिक आपको हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है, हंसा भी सकता है, आपको रेज प्रोवाइड कर सकता है। आप जब जिम में हो भाई, वर्कआउट कर रहे हो, आपको म्यूजिक कितना मोटिवेट कर सकता है। आप रेज में आते हो, आप वर्कआउट करते हो, या कोई भी आपकी जो फीलिंग होती है ना, आप कनेक्ट कर सकते हो। तो भाई आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझो कि आपको म्यूजिक ने चूज किया है। उसको छोड़ो मत। डाउन फेज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, तो कोई बात नहीं, गैप ले लो। बाकी आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि भाई हमारे गाने बन जाते हैं स्पेशली ईडीएम साइड से, क्योंकि रैपर्स का क्या, हिप हॉप में क्या इतनी स्टेम्स नहीं होती। हाँ, बट अगर बात करें बिग रूम प्रोग्रेसिव की, भाई लेयरिंग सही बात है। तो वो कहते हैं भाई हमारा मिक्स ना मडी साउंड करता है। हाँ, तो तू ऑडियंस को कोई ऐसी टिप देना, बेसिक टिप जो यूनिवर्सल हो। मैं ये टिप दूंगा कि एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उस सेम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में लेयर मत करो। लेयरिंग करते भी हो तो हाई ऑक्टेव, लो ऑक्टेव लेकर चलो, अलग अलग टेक्सचर लेके चलो, टोनैलिटी लेकर चलो, है ना। अब फॉर एग्जांपल फ्लूट है और हारमोनियम कहूँगा मैं, हारमोनियम है और ह्यूमन वॉइस है, ये कहीं ना कहीं एक सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रही होती है, ठीक है। तो अगर आप चलो हारमोनियम भी एक पल के लिए मिक्स भी हो जाता है, लेकिन और भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो आपके वॉइस के सेम फ्रीक्वेंसी पे आती है, वहाँ पे कोशिश करो कि आप उसको काउंटर मेलोडी उस पर प्ले करो। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे वोकल ने एक मेलोडी बनाई, हाँ, तो दूसरी तरफ उसके फ्लूट की या फलाना इंस्ट्रूमेंट की जो तुम्हारे वोकल रेंज पे आ रही है, उसकी काउंटर मेलोडी, मतलब ये कॉल एंड रिस्पॉन्स वाली चीज़ है। तो चीज़ें ब्लेंडेड रहेंगी, साथ में चल रही, मतलब एक कह लो कि अगर वो दूसरों को भिड़ रही है कि भाई मैं आ रहा हूँ, होता ना कि फिर तो वो मडी साउंड करेगी। तुम्हें हर चीज को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को अपना स्पेस देना है। और ये चीज अपने दिमाग में रखो कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की तुम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को लेकर चल रहे हो। गाने को अगर पूरा फुल साउंड करना है तुम्हें, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी स्पेस बनाने के लिए उसका देख लो कि भाई वो किस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो लाई कर रहा है, उसी अकॉर्डिंगली तुम अपने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करो, अपनी साउंड सिलेक्शन करो। साउंड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है अच्छे मिक्स के लिए। तो ये सबसे मेजर टिप मैं कहूँगा इसको। बाकी गेन स्टेजिंग तो भाई 70% मिक्सिंग तो गेन स्टेजिंग है। तो गाइस ये है नयन म्यूजिक AK नयन जायसवाल। अभी हमने करी इनके साथ बहुत सारी बातें, एंड जो प्रोड्यूसर लोग हैं भाई, तुम्हें तो बहुत कुछ ज्ञान सुनने को मिला होगा। प्लस एक गाना कैसे बनता है, सेकंड उसके पीछे की पोस्ट प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें लगती हैं, भाई ने सब अकेले करा, अकेले प्लस माचो भाई, अकेले नहीं। हाँ, नहीं अकेले नहीं भाई, मोहितो भाई एंड भाई के पापा का भी बहुत बड़ा रोल है गाने में। हाँ जी, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सपोर्ट किया पापा ने। तो फिर उनका नाम तो मैं प्रोड्यूसर में अभी जस्ट डाला है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा आया, भाई ने बताया कि भाई उनका नाम डालो। मैंने कहा कि चलो भाई डालना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि भाई पैसे लगाने वाले हुए हैं। मेरी चीज़ें ये दिमाग में आई नहीं उस चीज़ के लिए, भाई आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, पापा ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए, भाई मैं बहुत ही खुश हूँ। पॉडकास्ट खत्म होने से पहले मेरा द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, 2 इंडियन आर्टिस्ट, 2 इंटरनेशनल आर्टिस्ट यू हैव टू से। तो पहले 2 इंटरनेशनल आर्टिस्ट इसके साथ कोलैब करना चाहोगे? भाई प्रोड्यूसर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गाने बना रहे हैं। एक तो भाई उनका नाम है कैसबो। तो भाई कैसबो है स्वीडन से, गॉथेनबर्ग। और दूसरे भाई AU5। तो AU5 मेलोडिक, डबस्टेप और इन सब जॉनर में। तो ये वो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स मेरे बहुत फेवरेट है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम मुझे नहीं पता, ये जो तूने नाम लिया मुझे तो पता है। हाँ भाई तुम्हें नहीं पता हो प्लीज जाके सर्च करो भाई। अगर तुम किसी भी जॉनर से आ रहे हो, यू शुड रिस्पेक्ट देयर जॉनर आल्सो, ठीक है भाई। हाँ, उनका म्यूजिक सब भाई, उनका म्यूजिक सब लोग चेकआउट करना। काफी ग्रेट प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग। 2 इंडियन भाई, एक तो आदित्य पुष्करना जी, उनके साथ तो काम करना बिल्कुल बनता है। कभी मौका मिलेगा बहुत खुश होऊंगा मैं। और सेकंड में मैं, खैर वो तो बहुत लोगों के फेवरेट है यार, आप शायद गेस करके बताओ कौन होंगे। प्रोड्यूसर है प्रॉपर म्यूजिशियन। हाँ, प्रॉपर म्यूजिशियन है, वो कंपोज भी करते हैं। ए आर रहमान। बिल्कुल भाई, वो तो भाई वो तो ओजी हैं, उनके बारे में वो ओजी लेवल है भाई, वो उस पर तो कुछ बोल ही नहीं सकते भाई। ए आर रहमान सर, बिल्कुल। एक और बंदा था जिसने सेम ए आर रहमान बोला था, बट जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट तूने बोले ना,
तक तो वैसे किसी ने बोले नहीं, सारे फिर वो बहुत अंडरग्राउंड है। वो जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है काफी अंडररेटेड है, लेकिन उनका म्यूजिक भाई सीरियसली। इन लोगों का ये ना डबस्टेप वालों का, जो रिमेंबर नो नट नवंबर करके था इनका, ठीक है, यूट्यूब मतलब यूट्यूब चैनल पे इनके गाने आते हैं, नाम बोल रहा है यूट्यूब चैनल का यार, बहुत फेमस बंदे हैं यार, वो बंदे किल कर रहे हैं इस सीन में। अच्छा जी। हाँ, वो मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा, अभी पॉडकास्ट हो गई बहुत लंबी। हाँ जी। और तुम देख रहे हो हम दोनों ऐसे बीच में दीवार बनी पड़ी है, क्योंकि हमारा वाइट कैमरा जो है वो बोल चुका है। बिल्कुल। एडिटर साहब भाई शर्म थक गया क्या यार, इट्स ओके यार। तो गाइस ये है नयन म्यूजिक, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई बात करके, लाइक हम लोग 2-3 साल बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल भाई, मेरे को भी काफी अच्छा लगा इनसे बात करके, एंड आई होप कि भाई तुम्हें ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, एंड स्पेशली जो मेरे प्रोड्यूसर दोस्त लोग हैं, तो भाई इसका काम चेक करो। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, टिप्स चाहिए, अपने शेयर करो, चाहे भाई 2 या 3 दिन ले, मेरे को भी बिल्कुल भाई। नहीं, मैं तो रिवर्ट बैक जरूर करता हूँ भाई, अपने डेमोस भेजो, बिल्कुल भेजो। ये मत सोचना भाई बंदा भाव खाया कुछ भी खाए, नहीं भाई, बिल्कुल भाई वेलकम है। आप मेरे मेल पे बिल्कुल स्पैम मारो अपने डेमोस, बिल्कुल चेक करूँगा मैं, और रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा, बिल्कुल करूंगा। सीन करके पोस्ट तो नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा काम तो नहीं करता हूँ। अगर इन केस जैसे ऐसा होता भी ना कि जैसे सीन कर रखा हो सकता है मैं कभी भूल गया हूँ तो एक और पिंग भी कर सकते हो उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं, मैं माइंड नहीं करता इन सब चीज़ों में। सामने वाला थोड़ा डर जाता है ना भाई। अरे नहीं भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सुन लेता हूँ भाई, मैं सुन लेता हूँ, मैं हर किसी का गाना सुनता हूँ, हर किसी के डेमोस को सुनता हूँ। तो भाई मेरी भाई से ऑलरेडी एक बात हो रखी है कि अगर भाई का कोई भी नया गाना आएगा तो उस पर हम प्रोमो वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल भाई, जैसे इसमें किस्से के बारे में पूरी बात हुई है, नेक्स्ट सॉन्ग के लिए भाई प्रोड्यूसर फैम गो हार्ड भाई ना। हाँ भाई बिल्कुल, अब हमारी बारी है। प्रोड्यूसर्स भाई जागो यार, अपने हक के लिए लड़ो भाई, और अपनी भी फेस वैल्यू बनाओ, एक्सप्लॉइट नहीं होना किसी से, ठीक है। इस बात को यही खत्म करते हैं। हाँ जी। तो भाई जो लोग नए लोग हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्रोड्यूसर फैम जितने भी हैं, अगर तुमने मेरी पहले की वीडियोस देखी, वो रैपर्स के साथ है और बाकी आर्टिस्टों के साथ है, 2 प्रोड्यूसर के साथ जो ये 3rd प्रोड्यूसर है, एंड ये हम सब में ओजी बंदा है यार। अरे भाई वो आप लोग मानते हो, मैं तो अपने सब मानते भाई, मैं तो भाई सबको बराबर मानता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, सबका एक अपना फील है, मैं तो ये मानता हूँ बस। तो इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं, एंड प्लीज़ अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नैन भाई अपनी ऑडियंस को भी एक बार बोलो ना, सब्सक्राइब करें। हाँ जी भाई बिल्कुल भाई, द ध्वनिल टॉक शो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और चैनल भी नहीं पता भाई को मेरा, ध्वनिल, सिर्फ ध्वनिल ना भाई, ये द ध्वनिल टॉक शो, ये द ध्वनिल टॉक शो जो है भाई, द ध्वनिल टॉक शो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करो भाई, और लोगों को शेयर करो, सबसे ज़्यादा शेयर करो भाई, बहुत अच्छा काम करे, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को अपने पास ला रहे हैं और इनके साथ इनकी बातें निकलवा रहे हैं अच्छे। तो ये कोई नहीं कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को, एक तरीके से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं जो अंडरग्राउंड सीन को। तो भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो भाई आप, थैंक्स। हेलो, तो भाई अब मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।